So this is Legion of Lord Ram. आज का ये दूसरा एपिसोड है. प्रेजेंटेशन इंग्लिश में रहेगी, चर्चा हिंदी में करने का प्रयत्न करेंगे. सो आइए राम स्तोत्र के संग शुरुआत करते हैं. भगवान राम के प्रति प्रार्थना करते हुए मेरे पीछे दोहराइए. रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः. जब ये कुछ महत्वपूर्ण श्लोक होते हैं ना तो थोड़े जोर से बोला जाता है ताकि हमारी जो इग्नोरेंस की कवरिंग है वो ख़त्म हो सके. घर में जब हमें भूख लगती है तो कितनी जोर से आवाज़ लगाते हैं, माँ चपाती. और जब भगवान का नाम आता है तो गले से आवाज़ नहीं निकलती, सूख जाता है. जरा जोर से बोलो. ऑल राइट, वंस अगेन. इतना होना चाहिए कि हिंजेवाड़ी की चौक तक पता चलना चाहिए यहाँ पे कोई राम भक्त बैठे हैं. हाँ, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः. रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः. हरे कृष्ण. सो जो हम कल चर्चा कर रहे थे, हमने शुरुआत में बात करी थी सम ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस. आपको याद हो तो मैंने बात करी थी कैसे 1990 में अपने जन्मदिन के अवसर पर आई रिक्वेस्टेड माय फादर कि हमें कलर टीवी की आवश्यकता है. क्यों? क्योंकि रामानंद सागर जी का रामायण सीरियल देखना है. और वह मैं अपने माता पिता से पिछले 1 साल से हल्ला मचा रहा था, परंतु उस समय चीज़ें एक्सपेंसिव हुआ करती थी. इट वॉजंट सो ईजी टू जस्ट गेट क्विकली. आई रिमेंबर वो 21 इंची का बड़ा सा टीवी था. स्क्रीन छोटी थी, साइज बहुत बड़ा था. अगर आपको याद होगा दोज ओल्ड टीवीज लाइक दिस. सो आई वॉज मेकिंग अ पॉइंट जब मैं इस बारे में चर्चा कर रहा था, आई वुड नॉट गो टू प्ले इफ रामायण इज कमिंग, एंड आई प्रेडिक्ट ऑल ऑफ यू वुड हैव डन दैट. जब रामायण सीरियल आता था, चाहे भगवान राम के धनुष से निकला हुआ बाण अगले 3 एपिसोड के बाद जाके रावण को लगे, फिर भी हम देखते रहते थे. याद होगा कई बार तीर निकलता था तो पूरे एपिसोड तक वो तीर घूमता ही रहता था आसमान में. मे बी नॉट रामायण, देन मे बी महाभारत, वेरेवर इट इज, व्हाटएवर इट इज. सो पॉइंट इज वी ग्रू अप इन अ कल्चर जहाँ एक प्रकार से ये राम के प्रति श्रद्धा रही. I remember my life, if I talk about till I joined college, कोई ऐसा दिन नहीं रहा होगा जहाँ मंदिर नहीं गए. हम लोग जहाँ रहा करते थे वहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर था जहाँ पे भगवान राम जी का बहुत बड़ा दरबार था. शिव जी पार्वती थे, श्री राधा कृष्ण थे, अनेक अनेक देवताएं जो होते हैं सब थे. और राम जी के लिए अलग से एक मंदिर था, शिव जी के लिए अलग से, हनुमान जी के अलग से, कृष्णा जी के लिए अलग से, माता दुर्गा के लिए. इट वॉज अ बिग टेम्पल. वी वर बिग कम्युनिटी दैट टाइम देयर. उस प्रकार से एवरी इवनिंग मैं क्रिकेट खेलने के बाद करीबन 7-7:15 तक अंधेरा हो जाता था. दिस इज दिल्ली की बात कर रहे हैं. एंड हम दोस्तों के संग, दोस्त जाए ना जाए, मंदिर जरूर जाते थे. और वहाँ शाम को 7 बजे के बाद थोड़ी और सी आरती वारती होती थी, दिए हुए दिखाना. एंड 7 से 7:30 या 7:45 तक वहाँ पे 1 घंटा बिताने के बाद सब जगह दर्शन करके वापस आते थे. एंड द सेम पर्सन व्हेन आई ग्रू अप, और जब मैं कॉलेज में गया तो मैं आपको कल इस बारे में चर्चा कर रहा था, एक समय पे मैं भी यही सोच रहा था, राम मंदिर की क्या सही में आवश्यकता है? कहने को तो भारत में वैसे भी अनेक अनेक मंदिर हैं, और वैसे भी इतने इनमें से अनेक मंदिरों का तो कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है. बहुत ही बुरी हालत रही है.
हमारे मंदिरों की, जो भी पॉलिटिकल रीजंस के कारण रहा हो. सो आई रिमेंबर इवन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ आई वॉज डिबेटिंग टू माई सेल्फ, जब ये राम मंदिर को लेकर जब चर्चा चल रही थी, क्या सही में आवश्यकता है? बिकॉज हमें हमारी शिक्षा पद्धति के द्वारा सिखाया गया जीवन में सफलता का मतलब है मटेरियल प्रोग्रेस, और मटेरियल प्रोग्रेस का मतलब है स्कूल्स कॉलेजेस खुलने चाहिए, हॉस्पिटल खुलने चाहिए. तो ये है उदाहरण, समाज की प्रगति हो रही है. तो मैंने कहा ठीक है यार, हॉस्पिटल खुल जाना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सब आकर वहाँ पे हॉस्पिटल जाएंगे, स्कूल कॉलेज खुल जाना चाहिए. सो नाउ इफ़ यू लुक बैक, जहाँ जो व्यक्ति बचपन में अपने जन्मदिन के अवसर पर टीवी का गिफ्ट मांगता है सिर्फ रामायण देखने के लिए, जो अपने स्कूल के हर साल हर दिन केवल मंदिर गया हो, अब जब वह बड़ा हो जाता है तो वही प्रश्न उठाने लगता है, क्या जरूरत है मंदिर की, व्हाट्स द नीड फॉर इट. और जब मैं शिला प्रभुपाद जी के द्वारा लिखित किताबों को पढ़ने लगा, तो जैसे मैं कल आपके सामने ये कोट प्रकट कर रहा था, शिला प्रभुपाद जी लिखते हैं, रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंट or sometimes fanatism, while philosophy without religion is mental speculation. धर्म का पालन करना पर उस धर्म का ज्ञान ना हो, उसके बारे में हमने कुछ पढ़ा लिखा ना हो, तो केवल वह धर्म की परिभाषा एक सेंटिमेंट्स की बेसिस हो जाती है. जैसे मैं आपको कल भी चर्चा कर रहा था कि हम लोग ना जाने कितनी कितनी प्रकार की धार्मिक विधि विधान करते आए हैं. कौन कौन करता है? सब करते हैं. कोई ना कोई व्रत पूजा पाठ करता है, हाथ खड़ा करिए. यस. कितनों को पता है क्यों करते हैं? दिया क्यों दिखाया जाता है? सुबह उठ के मंदिर क्यों साफ किया जाता है? भगवान को फूल अर्पण क्यों करे जाते हैं? अगर आप देखेंगे, आप सबकी उस कार्य का कारण या कर्म का कारण या विधि का कारण आपने किसी को करते हुए देखा है. वी आर फॉलोइंग अ लॉट ऑफ कॉपी कैट कल्चर, पर हमें शायद ही पता है उसका कारण क्या है. और कारण ना ज्ञात होने के कारण इसलिए व्यक्ति, आप नहीं पर ये जो आज की यंग जनरेशन है, वो जरूर आपसे प्रश्न उठाने वाली है. क्योंकि जो आज समाज में हमें शिक्षा दी जाती है, वो पूर्णतः व्यक्ति को एथिस्ट बना देती है. वो पूर्णतः धर्म और भगवान पर विश्वास को पूर्णतः नाश कर देती है. क्योंकि जो भी शिक्षा प्रणाली आप सब और हम जिससे पढ़कर आए, उसमें बताया जाता है मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है. लॉ ऑफ ग्रेविटी किसने डिस्कवर किया, इत्यादि इत्यादि किसने करा है, पर ये नहीं बताते डिस्कवरी का मतलब खोज, पर बनाया किसने है. अगर यहाँ पे ट्रैफिक लॉज हैं, ट्रैफिक लॉज डिस्कवर नहीं होते, उसको बनाया जाता है. तो किसने बनाया है? देयर इज समबडी. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री इज नॉट डिस्कवर्ड, इज क्रिएटेड. लॉ इज क्रिएटेड बाय होम, वो नहीं सिखाया जाता. आपको सिर्फ मनुष्य का नाम थोप दिया जाता है और ये बताया जाता है सब मनुष्य के द्वारा करा गया है. सो वी ऑल हैव कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड where externally we appear to be religious people, but with my years of experience interacting with all kinds of people, I can tell you we are number one atheist. Yeah, भाई आपका कुछ भी होने का कारण श्रद्धा के ऊपर होता है. श्रद्धा, जब भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 6 अध्याय के आखिरी श्लोक में अर्जुन से कहते हैं, आप मेरी श्रद्धापूर्ण सेवा करो, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मवान श्रद्धावान यो भजते माम, श्रद्धा के द्वारा मुझे भजो. तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है, श्रद्धा कैसे आती है? तो भगवान कहते हैं तत् सुनो, अब आप मुझसे सुनो. ज्ञान के माध्यम से श्रद्धा आती है. तो ज्ञान था नहीं, ज्ञान के अभाव में मेरी खुद की श्रद्धा भगवान राम के ऊपर डगमगाने लगी. इसलिए आज जब हम इस महीने में भगवान राम जी का प्राण प्रतिष्ठा, जो मंदिर स्थापना करने वाले हैं, वो वह मंदिर हो सकता है कुछ समय के लिए जोश रहेगा कि 500 साल के अत्याचार के बाद हमने राम जी का मंदिर बनाया है. बट ट्रस्ट मी, 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद वह राम मंदिर भी बाकी सब राम मंदिर के समान हो जाएंगे, जहां हम दर्शन के लिए जाएंगे, घंटी बजाएंगे, फूल चढ़ाएंगे और भगवान के सामने खड़े होकर पूछेंगे व्हाट्स नेक्स्ट. कितने लोगों के पास मंदिर के सामने भगवान के दर्शन लेते समय हम ये भूल ही जाते हैं हम क्यों आए हैं यहाँ पे. हाथ खड़ा करो. और विग्रह को देखते हो सोच रहे होते हैं क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर. हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस क्लूलेसनेस. और या आज की प्रजा क्या करती है, फटाफट से फ़ोन निकाल कर राम जी के संग से सेल्फी खींच के इंस्टाग्राम में डालने वाले हो और अपनी ईगो को पॉलिश करने वाले हैं. कुछ परिवर्तन नहीं आने वाला. सो वी रियली वांट टू सेलिब्रेट दिस ग्रेट ओकेजन. देखा जाए तो ये
500 साल में कहेंगे पहली बार स्वतंत्रता मिलने का मौका मिला है, जहां इस प्राण प्रतिष्ठा अवसर के बाद लोगों में जागरूकता आ सकती है अपनी संस्कृति को समझने की, जानने की। इसलिए कल हम जो आपसे चर्चा कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि कैसे इस देश को भारतवर्ष के नाम से इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए जाना गया है, परंतु एक समय में इसको इंडिया का नाम दे दिया गया। और जब हम इंडिया की बात कर रहे थे तो आई गिव माई एक्सपीरियंस, जब मैं वॉशिंगटन डीसी में हॉलोकास्ट म्यूजियम जो है, जब वहाँ पे गया था तो वहाँ जाके पता चला कि यहाँ के जो अमेरिकन्स के नेटिव्स थे उनको रेड इंडियंस कहा गया था। क्यों? क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस, जो मैंने इतिहास कल बताया था, नॉट गोइंग इन डिटेल्स ऑफ इट। उसी प्रकार से मैंने फिर वेस्ट इंडीज की बात करी थी। 15th एंड 16th सेंचुरी में जब इन लोगों ने कॉलोनाइजेशन धीरे धीरे करना शुरू करा था 16th 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, सो आई बिलीव दिस इज 16th मिड और अर्ली 17th सेंचुरी, जहाँ अफ्रीका से दे विल ब्रिंग स्लेव्स टू अमेरिका। और उस प्रकार से अफ्रीकन पॉपुलेशन इंक्रीज इन अमेरिका, जहाँ पे उनके संग कम से कम 1970 तक बड़ा अत्याचार किया गया। और फिर 1960 में मार्टिन लूथर किंग आए, उन्होंने फिर वो ब्लैक रेवोल्यूशन मूवमेंट स्टार्ट करा, इत्यादि इत्यादि। देयर वाज लॉट ऑफ डिस्क्रिपेंसी, और उनको नाम दिया गया वेस्ट इंडीज और हमें नाम दिया गया इंडिया। तो हम चर्चा कर रहे थे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिया। हैज़ नो मीनिंग, इट्स अ वे ऑफ एड्रेसिंग स्लेव्स। अगर आपको लगता है केवल अफ्रीका से ही लोगों को बाहर भेजा गया था, तो इंडिया से भी भेजा गया था। अगर आप अफ्रीका में जाएंगे, जैसे साउथ अफ्रीका, जो वहाँ पे इंडियंस रहते हैं, नाइजीरिया, लीबिया, जहाँ पे भी, उनको स्लेव्स के भांति भारत से ब्रिटिशर्स के द्वारा वहाँ एक्सपोर्ट किया गया था, वहाँ पे माइनिंग या एग्रीकल्चर करने के लिए। वी हैड बीन ट्रीटेड एज स्लेव्स। सो अगर आपको उस स्थिति से ऊपर उठना है, नॉट दैट्स नॉट द पॉइंट। द मेन पॉइंट इज, I was wondering at one point of time, this is I didn't mention yesterday, so I want to make this point today. I was thinking at one point of time कि देखिए अमेरिका का भी एक civilization रहा है, and you go back into the history of Red Indians, you'll understand they had a great culture. Great culture doesn't exist at all. There is hardly any Red Indians surviving there. और वो हैं भी तो they are in the no man's land. कहीं ऐसे बिल्कुल कोने पे छोड़ा हुआ है उनको, जहाँ ना कोई रोड है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, दे कम्प्लीटली डिस्ट्रक्टेड। उसी प्रकार से आप अफ्रीका की बात देखें, जहाँ से इन लोगों को लाया गया, वहाँ पे कोई नेटिव कल्चर या सिविलाइजेशन नहीं बची है। मेरा प्रश्न, या हम सबका प्रश्न बनना चाहिए, 800 साल से ज़्यादा इस भारत भूमि पर विदेशी ताकतों का राज्य रहा है। इतने लंबे समय राज्य होने के बाद भी आज आप हम, हमारी संस्कृति, मैं ये तो नहीं कहूँगा पूर्णता बची है, पर लुप्त नहीं हुई है। आज हम अपने आप को हिंदू कहने में फिर भी गर्व का एहसास करते हैं। हमारा साहित्य है, हमारी संस्कृति, कुछ बचा है। अगर मैं आपसे पूछूं इसका क्रेडिट किसको दिया जाना चाहिए या किसको मिलना चाहिए, आप कहेंगे देयर वर ग्रेट पॉलिटिकल मूवमेंट्स एटसेट्रा। हाँ, उनका क्रेडिट बनता है। ग्रेट मराठास, जिन्हें इस्लामिक रूल को भारत में काफ़ी हद तक कम करा था, पर वह 100 साल तक भी भारत पर राज्य नहीं कर पाए थे। एंड अर्ली 18th सेंचुरी, बाय 1810 1815, ब्रिटिशर्स टुक ओवर। तो इसलिए ये जो पॉलिटिकल मूवमेंट है वो कुछ हद तक काम करता है। और देखा जाए 100 साल के मराठास के राज के बाद, when they were just trying to consolidate हुआ ही था, इतने में ब्रिटिशर्स एंटर करते हैं ईस्ट बंगाल कंपनी के माध्यम से, और धीरे धीरे एक वायरस के समान पूरे भारत में फैल जाते हैं। एंड बाय 1815 1820 मराठास आर आउट ऑफ द पिक्चर। 1947 वी गॉट इंडिपेंडेंस। मे बी यू थिंक लाइक दैट, आई नेवर फेल्ट लाइक दैट। जिस प्रकार से हमें शिक्षा प्रणाली जो हमारे समाज के संग हुआ है, लगता नहीं है कभी स्वतंत्रता मिली थी। तो प्रश्न बनता है, पॉलिटिकली मूवमेंट्स भी जो हैं ज़्यादा हमारी संस्कृति को बचा के नहीं रख पाए, क्योंकि 100 साल के लिए था, उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स आ गए। पर हमारी संस्कृति फिर भी, हमारा धरोहर फिर भी बचा रहा है। जो एक समाज के वर्ग हैं जिनको हम इतना ध्यान नहीं देते, या जो महत्वपूर्ण चीज़ हैं जिसके कारण हमारी धरोहर बची रही है, उसी को हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। उसको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है किसके कारण? अमेरिका आप में से कितने लोग गए हैं? हाथ खड़ा करिए। Anyone of you been to America? Some of you. You would not probably know that somebody was Red Indians. आपने शायद किसी Red Indian से कभी मिले भी नहीं होंगे। If any one of you have ever traveled to Africa,
यू विल नॉट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आज दो ही धर्म है, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, और वो भी हमेशा लड़ते रहते हैं। पर आज भी भारतीय संस्कृति या भारत देश में हमारी संस्कृति बची हुई है। वाई? कैसे पॉसिबल है 800 साल के लंबे राज के बाद, 800 long years, Christopher Columbus went in the 16th century. Within less than 100 years, everything was done. 100 साल के अंदर उनका पूरा सिविलाइजेशन का नाश हो चुका था। केवल कारण है हमारी ये परंपरा की धरोहर, हमारी ज्ञान की धरोहर। Where is Ramayana? We didn't keep a Ramayana book over here. Hare Krishna. Get me a copy of Ramayana here. केवल हमारी इस जो हमारी ज्ञान की धरोहर है उसके बस पे, क्योंकि वह उसकी रक्षा के लिए अनेक अनेक साधु पंथ के लोगों ने अपने प्राण त्यागे, उसकी रक्षा करी, और उसी धरोहर के कारण आज हमारी संस्कृति बची हुई है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने कल चर्चा करी, हो सकता है आप में से कुछ लोग उसके बारे में जानते भी हों, या हो सकता है आप में से काफ़ी लोग उसके बारे में नहीं भी जानते हो। मेरा आप सबसे प्रश्न है, आप में से कितने लोग कल आए थे? हाथ खड़ा करें। आई गेस ऑल ऑफ यू वर देयर। क्या आपको लगता है ऐसी चीज़ों का, ऐसी विषयों का समाज में और अधिक से अधिक चर्चा होनी चाहिए, हाँ या ना? और अगर चर्चा होगी तो इससे समाज में जागरूकता आएगी, समाज को अपने इतिहास, अपने कल्चर के बारे में पता चलेगा, यस और नो? अगर ये ना हो, हम क्या बन जाएंगे? जस्ट लाइक आई ग्रू अप फॉलोइंग द कल्चर ऑफ लॉर्ड राम। हमारे घर में सारे फेस्टिवल मनाए जाते थे, एंड आई ग्रू अप बिकमिंग आस्किंग अ क्वेश्चन, क्या आवश्यकता है मंदिर की? इतने मंदिर तो और हैं। बिकॉज ऑफ दिस परंपरा, दिस कल्चर ऑफ नॉलेज, और दुर्भाग्यपूर्ण हमारे पास ही आज वे ग्रंथ घर पे नहीं होते, तो पढ़ेंगे कहाँ से? हम सब लोग व्हाट्सएप पे पढ़ लेंगे, फेसबुक पे समय बिता देंगे, नॉवेल्स पढ़ लेंगे, बिग बॉस राइट, घंटे घंटे वो देख लेंगे, अनाप शनाप पिक्चरें देख लेंगे। अभी आपका जो होना तो हो गया, आगे आने वाली जनरेशन का आप खुद सोच सकते हैं क्या होने वाला है। और जो माता पिता आज बन चुके हैं उनको पता है उनकी जनरेशन की क्या हालचाल है। प्लीज़ टेक दिस सेक्रेड लिटरेचर्स वेरी सीरियसली। आप लोग आज जो आए हैं इस पावन अवसर पर, कम से कम कुछ नहीं तो एक रामायण तो लेकर जाइएगा, इज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। कम से कम रामायण तो पढ़िए क्या है, ताकि रामायण और राम को लेकर जो अलग अलग काल्पनिक गाथाएं या जो चीज़ें हैं वो हमें समझ आएंगी सही और गलत क्या है। दैट्स अ पॉइंट आई वांटेड टू मेक। लेट्स मूव फॉरवर्ड हियर। तो आई वाज मेकिंग अ पॉइंट, दिस इज अ लास्ट पॉइंट फ्रॉम यस्टरडे सेशन। अब भगवान राम जी तो आ रहे हैं 22 तारीख को, पर केवल भगवान राम का विग्रह नहीं आना चाहिए, भगवान राम के विग्रह के साथ साथ भगवान राम का कल्चर भी आना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था रामायण का कल्चर क्या था। 3 प्रकार की संस्कृति रही हैं। क्या क्या? पहली विकृति, दूसरी प्रकृति, तीसरा तो हमें विकृति से ऊपर उठ के, प्रकृति से ऊपर उठकर संस्कृति को स्वीकार करना होगा। एंड बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, let's chant once holy names of the Lord for all those कार सेवक जो भी कहते हैं, all those people who sacrificed, all those sadhus who sacrificed their life, जिनके सेक्रीफाइस के कारण आज हमें अयोध्या में भगवान राम जी का मंदिर का उद्घाटन होने का मौका मिला है। क्योंकि उन्हीं के सेक्रीफाइस के कारण आज हम भगवान राम के बारे में जानते हैं और उनके बारे में हम हमारी आगे आने वाली जनरेशन प्राप्त कर सकती है। उसी प्रकार से हमें अपने अंदर भी इस सेक्रीफाइस की भावना को जागरूक करना चाहिए। आइए उन सभी के लिए एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र करके हम सेशन की शुरुआत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम जब कल चर्चा कर रहे थे, हम बात कर रहे थे क्या रामायण सत्य कहानी है या मनगढ़ंत कहानी है। तो हमने उसके बारे में विस्तार से चर्चा करी थी, पर एक प्रश्न रह गया था जिसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। वो ये कहा गया था कि हमारे सारे ग्रंथ जो भी लिखे गए हैं, दे वर रिटन बाय केव मैन। आप में से कितने लोगों ने सुना है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन की जो शुरुआत हुई थी वो पहले जंगल में रहने वाले मनुष्य से हुई थी। धीरे धीरे उन्होंने ईंट घिसकर उनको पता चला आग कैसे लगाई जाती, इत्यादि इत्यादि। राइट, दिस इज अ हिस्ट्री आई हर्ड। एंड उसी प्रकार उन्होंने कहा गया ऐसे ही अनपढ़ लोगों के द्वारा ये ग्रंथ लिखे गए। वाई? बिकॉज व्यासदेव, साधुज इन दोज डेज वुड लिव इन
forests. Their dwellings were caves, not the mansions. सरल जीवन जिया करते थे ताकि भगवान का स्मरण अधिक से अधिक करा जा सके. सो व्यास देव जी को, जिसकी चर्चा हम कल कर रहे थे, उनको इतिहासकार, आज के मॉडर्न इतिहासकार हमारी संस्कृति क्या कहते हैं, टू बिलिटल अवर संस्कृति, या संस्कृति की बेइज्जती करने के लिए वो कहते हैं अरे आपके जो इतिहास हैं, आपकी जो रचना की गई है सारे शास्त्रों की, वो तो जंगल में रहने वाले मनुष्य के द्वारा की गई थी. पहले देख रहते हैं जंगल में रहने वाले मनुष्य कितने एडवांस थे. ये वही लोग हैं जिन्होंने सारे के सारे साहित्यों की रचना संस्कृत भाषा में करी, और संस्कृत भाषा को सीखने में 12 साल लगते हैं. इंग्लिश को 2 महीने में इंग्लिश स्कूल में जाके सीख सकते हैं. तो आप समझ सकते हैं एडवांसमेंट क्या है. ये वही लोग हैं गुफा में या जंगल में रहने वाले जिन्होंने टाइम के बारे में चर्चा करी. और टाइम हम मिली सेकेंड से शुरुआत करते हैं, मे बी नैनो सेकेंड. नाउ they have gone to far greater depths, have explained about far more things about it. वो थोड़ा दूर रखना चाहिए, उसको वहाँ से हटाइए. It's too close to deities. We can remove the lamp from there. It's not needed. We can keep it behind on the table. Thank you. साथ ही साथ, और नॉट ओनली दिस, यहाँ तक कि यूनिवर्सल टाइम के बारे में भी बताया है. इस सृष्टि का समय क्या होता है. आप सभी के पास अपने अपने कैलेंडर्स होंगे, तिथि के अनुसार हमें पता चलता है क्या है. तो ये हमें ब्रिटिशर्स के द्वारा नहीं दिया गया, हमें आज भी पता है. कृष्ण जन्माष्टमी बनाते हैं तो हमें पता है किस तिथि के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था. और तिथि का जो चयन होता है वो कॉन्स्टलेशंस और स्टार्स की क्या पोजीशन होती है, नक्षत्र क्या होता है, उसके अनुसार निकाला जाता है. इसका मतलब है हमारे पंडितों को या हमारे इतिहासकारों को या हमारे विद्वानों को केवल इस धरती का नहीं, यहाँ तक कि आसमान में अलग अलग कॉन्स्टलेशन का भी पता था. उसके कारण वह मेजरमेंट कर पाते थे. आप में से उड़ीसा में पता है कोणार्क नाम का एक टेम्पल रहा है, एंड देयर इज दिस डायल. वहाँ जिस प्रकार से रोशनी पड़ती है उस प्रकार से पता चलता है समय क्या है. आज आप लोगों को घड़ी की आवश्यकता है. लोग पहले सूर्य की डायरेक्शन को देख के पता चल जाता था किस प्रकार से समय हुआ है. केवल यही नहीं, एम्ब्रियोलॉजी, माँ किस प्रकार से गर्भवती होती है और बच्चा किस प्रकार से माँ के गर्भ में बढ़ता है, फ्रॉम द टाइम ऑफ इंसेमिनेशन टिल द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, उस प्रकार का पूरा विस्तार से चर्चा किया गया है. और ये सब हमें अभी 1960 की बात पता चला है जब सोनोग्राफी डिस्कवर या नॉट डिस्कवर इन्वेंट हुई थी. उससे पहले तुमको ये भी नहीं पता था क्या होता है. एंड दिस हैज बीन मेंशन इन एंशिएंट टेक्स्ट. और अभी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, कहा जाता है ये शास्त्र उन अनपढ़ों के द्वारा लिखे गए हैं जो जंगल में भटका करते थे, और उन्हीं के द्वारा हम लोग अभी आए हैं जो उन्होंने अचानक ईंट को घिसकर या पत्थर को घिसकर अग्नि पैदा करी. नाउ यू कैन थिंक अबाउट इट, व्हाट काइंड ऑफ जनरेशन वाज इट. बताया जाता है हमारे शास्त्र में 84 लाख योनियां हैं, एंड द मॉडर्न साइंस हैव सेड देयर आर 7 मिलियन स्पीशीज एज ऑफ नाउ, एंड दे स्टिल डिस्कवरिंग. डाइवर्स नॉलेज केवल ये नहीं, म्यूजिक आज द फाउंडेशन ऑफ एनी म्यूजिक इज सा रे गा मा पा धा नी सा. उसको आप इंग्लिश में नोट्स की तरह कहो, जो भी कहिए, बट द फाउंडेशन ऑफ म्यूजिक इज सा रे गा मा. हम्पी में विट्ठल जी का मंदिर है. आप में से कोई लोग हम्पी गए हैं? यस, इफ यू हैव बीन टू दैट साइट, यूनेस्को साइट, वहाँ मंदिर है. तो हमारे ट्रेडिशनल मंदिरों में सभा महल हुआ करते थे जहाँ अलग अलग प्रकार की चीज़ हुआ करती थी. शादी हुआ करता था, हवन हुआ करता था, इत्यादि क्रियाएं हुआ करती थी. तो वहाँ पे एक भवन बना हुआ है जहाँ के पिलर्स पर, इफ यू नॉक ऑन द पिलर्स, it produces sound of sa re ga ma pa dha ni sa. And when Britishers came there, they were really confused how these pillars are making a sound, and that pillar is still there. They cut one pillar from bottom, ये देखने के लिए कि इसके अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट डाला हुआ है, and one pillar is hollow. अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा. That's technology, medicine, Ayurveda, art, politics, architecture. कितने खूबसूरत मंदिर. अगर आप किसी ऐतिहासिक मंदिर में गए होंगे, बड़े बड़े व्हाट वी कॉल एज अ स्टोन स्लैब, ग्रेनाइट्स, जिसको सबसे कठोर पत्थर माना जाता है, उसको उन्होंने काटा ही नहीं, दे डिड कार्विंग. कार्विंग नहीं करी, इंट्रिकेट कार्विंग, जो आपको भी ध्यान से देखना पड़ता है बनाया क्या है. इतना सूक्ष्म डिजाइन. हाउ कैन एनी ऑर्डिनरी पर्सन कैन डू दैट? And like about this diverse knowledge, description of atoms, atomic energy, यूनिवर्स के बारे में, साइज, इक्लिप्सेस, साइज ऑफ द यूनिवर्स, एवरीथिंग. कैलेंडर ऐसा नहीं है हमें कैलेंडर ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया. वी ऑलवेज हैड द कैलेंडर.
अभी भी हमें पता है भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो उस समय नक्षत्र क्या था एटसेट्रा, उस प्रकार से. And not only this, have been acknowledged by scientists. Many noted scientists would often read this various scriptures. Like that, just wanted to make a point. जो कहते हैं ये सब काल्पनिक लोगों ने या अनपढ़ लोगों के द्वारा लिखा गया है, ये सब एक प्रोपेगेंडा रहा है. उस प्रकार से ये चर्चा थी. आइए आज के विषय की चर्चा करते हैं. ये कल का सारा विषय था. तो देखिए, जब ये क्लियर हो गया कि भगवान राम वास्तविक में थे, रामायण की जो घटना है वह वास्तविक है, तो कुछ ना कुछ करने के लिए तो कुछ ना कुछ क्या कहते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना ही पड़ेगा ताकि हमारी श्रद्धा में ठोस आए. तो ये सब क्लियर हो जाता है तो फिर विषय आता है भगवान राम और राम की लीलाओं को लेकर कंट्रोवर्सी. जैसे आई वाज सेइंग, फेमिनिस्ट विल मेक अ पॉइंट कि अरे कैसे राम हो सकते हैं प्रभु जिन्होंने अपनी पत्नी को त्याग दिया. Somebody will say, let's say a politician who prefer to divide society on the basis of caste, आप कैसे राम को प्रभु मान सकते हैं जिसने शूद्र का वध कर दिया और कुछ नहीं. तो आप कैसे एक ऐसे व्यक्ति को राम मान सकते हैं कैसे ऐसे व्यक्ति को भगवान मान सकते हैं जिसने दूसरे को धोखे से मारा हो, जैसे वली का वध इत्यादि. सो विल टॉक अबाउट दिस, बट उन विषयों में जाने से पहले एक कहानी. Let's start with a sweet pastime before we get into a little history and resolving certain controversies. So ये बहुत खूबसूरत pastime है. This is one of my favorite pastimes from Ramayana. गुहा जो जंगल का राजा था और वहाँ पे उसके पास अनेक बोटमैन थे. उसमें से एक नावक था जिसका नाम था केवट. भगवान राम को जब वनवास के लिए वो पलायन करते हैं, सीता राम लक्ष्मण उस प्रकार वन में जाते हैं, गुहा उनसे मिलने के लिए आते हैं और वहाँ सब, और जब सारथी को वापस भेज दिया जाता है तो जब वे गंगा नदी के पास आते हैं तो गुहा केवट को बुलाते हैं, कहते हैं कि आप प्रभु राम को अपनी नाव में बिठाकर नदी के पार ले जाओ. केवट ने कहा, मैं प्रभु राम को अपने नाव में जरूर बिठाऊंगा, निश्चित रूप से बिठाऊंगा, परंतु मैं पहले उनके चरण कमलों को धोना चाहता हूँ. गुहा ने कहा, समय नहीं है. Just to tell you the story, because भगवान राम उस समय वहाँ से जल्दी जाना चाहते थे क्योंकि अयोध्या वासी भी भगवान राम के संग आ गए थे. तो इससे पहले कि अयोध्या वासी उठें, बहुत ही जल्द सुबह प्रातःकाल समय पे भगवान राम वहाँ से निकल गए थे. तो गुहा ने कहा, समय नहीं है, नदी पार करा के धो लेना. बोले, नहीं, मैं धोऊंगा तो अभी. गुहा को क्रोध आ गया और जब केवट ने देखा कि गुहा सुनने को तैयार नहीं है तो केवट जाके स्वयं भगवान राम से बोलते हैं, हे प्रभु राम, आपको मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला है, इससे बड़ी मेरी खुशी की बात क्या हो सकती है, परंतु आप मेरी बोट पे चढ़े उससे पहले मैं चाहता हूँ मैं आपके चरण कमलों को धो सकूँ. तो राम ने पूछा, ऐसी क्या जल्दी है, नदी के पार ले जाके कर देना. बोला, नहीं प्रभु राम, बहुत जल्दी है. तो राम ने पूछा, क्या कारण है कि आप मेरे चरण कमल अभी धोना चाहते हो. बोला, प्रभु राम, आपकी महिमा ऐसी है कि जब आपके चरणों की धूली एक पत्थर पे पड़ी तो एक नारी बन गई. अहिल्या की कहानी. अगर आपके पैरों की धूली मेरी इस लकड़ी से बनी बोट पे पड़ी और सारी लकड़ी के तिनके औरत में बदल गए, मैं गरीब आदमी हूँ, एक औरत घर पे संभल नहीं रही है, इतनी सारी औरतों को कौन संभालेगा, इसलिए कृपा करके आप अपने चरण कमलों को धोने दीजिए. सीता भी मुस्कुराई जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं. राम ने भी सोचा, क्या सिंप्लिसिटी है. राम ने बोला, ऑल राइट, कर लो, चरण कमल धो लीजिए. केवट ने अपने हाथों से चरण कमलों को धोआ और धोने के बाद उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उन हाथों पे भगवान राम ने पैर रखकर वो नाव पे चढ़ते हैं और उस माध्यम से केवट अपने सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है भगवान राम के चरण कमलों को धारण करके. भगवान राम को नाव में बिठाकर वो गंगा के पार ले जाता है. गंगा के पार ले जाते ही जब तट के पास पहुंचते हैं तो माता सीता अपने हाथ से उंगली से सोने की अंगूठी निकाल के राम को देती हैं, कहती हैं, इस नावक को सेवा के रूप में, उपहार के रूप में ये अंगूठी दे दीजिए. राम ने अपना हाथ बढ़ाया और नावक को कहा, हम आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए हैं और आपको उपहार के रूप में, क्योंकि आपने सेवा करी है तो आपको देना भी कुछ हमारा कर्तव्य बनता है, मैं आपको ये सोने की अंगूठी देना चाहता हूँ. तो केवट ने कहा, अरे प्रभु राम, ऐसा क्या कर रहे हो. जो दो व्यक्ति एक ही प्रोफेशन के होते हैं वो लेन देन नहीं करते. सीता बोली, अरे तू बोटमैन है, तू कह रहा है सेम प्रोफेशन, तो मेरा पति भी बोटमैन है. बोला, हाँ, आपको नहीं पता,
अगर मैं बोटमैन हूं तो ये भी तो बोटमैन है। जैसे एक नाई वाला जब दूसरे नाई वाले के पास बाल कटाने जाता है तो पैसा नहीं लेता, जैसे एक धोबी अपने कपड़े को दूसरे धोबी को देता है तो दूसरा धोबी उससे पैसा नहीं मांगता, उसी प्रकार मैंने जैसे एक नावक को अपनी नाव पर बिठा के पार कराया है, तो मैं उससे पैसा कैसे ले सकता हूँ। तो सीता कंफ्यूज, राम कंफ्यूज, क्या चल रहा है उस समय। तो केवट ने समझाया, नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। मैं लोगों को अपनी बोट पे बिठा के गंगा के पार कराता हूँ, प्रभु अपनी कृपा की बोट पे बिठा के भवसागर के पार कराते हैं। तो आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको गंगा के पार कराया है, जीवन के अंत पर मुझे इस भौतिक दुनिया के पार अपने धाम ले जाइएगा। और जैसे ही भगवान राम ने सुना, तुरंत खड़े होकर उसको आलिंगन कर देते हैं, कहते हैं केवट मैं तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। बोलिए सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की। चलिए अब कंट्रोवर्सी पे आते हैं किससे पे आते हैं। हमने कल भी ये शो करा था, इसको कोट करते हैं फिर आगे बात करेंगे। सीता जी के द्वारा ये कहे हुए वचन है। कहानी कहाँ की है? कहानी आती है पंचवटी की। पंचवटी जाने से पहले सीताराम लक्ष्मण का अगस्त्य मुनि के आश्रम में रुकना हुआ था। भगवान राम अगस्त्य मुनि से पूछते हैं हम कहाँ जाके रह सकते हैं, तो अगस्त्य मुनि कहते हैं यहाँ से कुछ दूरी पर ही एक बहुत अच्छा जगह है जो आपको बहुत पसंद आएगा, उसका नाम है पंचवटी, आप वहाँ जाइए। वहाँ पे पंचवटी में सब कुछ बहुत खूबसूरत था, परंतु वहाँ पे एक प्रॉब्लम भी थी, वह सुपर्णखा जो रावण की बहुत खूबसूरत बहन रही एक ज़माने में, उसका भी घर था। तो जैसे ही सीताराम लक्ष्मण पहुँचते हैं, राम के कहने पे लक्ष्मण जी वहाँ पे उनके लिए रहने की व्यवस्था करते हैं, कुटिया इत्यादि बनाई जाती है। और एक दिन सुपर्णखा उस जंगल से घूम रही थी, उसकी नज़र राम पे पड़ती है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ऑल ऑफ यू नो दिस स्टोरी, आई एम नॉट गोइंग टू गो डिटेल्स ऑफ इट। और वह राम पे लट्टू हो जाती है और राम के पास जाती है प्रपोजल लेकर। और राम कहते हैं देखिए मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरा भाई अकेला है, शायद आप उसको अपना संग दे सकती हैं। उसकी नज़र लक्ष्मण पे पड़ती है, सोचती है इतना भी बुरा नहीं है, लक्ष्मण को ही ट्राई कर लेती है अगर बड़ा भाई रेडी नहीं हो रहा। लक्ष्मण की तरफ जाती है, लक्ष्मण कहता है देखो मैंने प्रतिज्ञा ली है, मैं राम की सेवा करूंगा, अगर आप मेरी पत्नी बनती हैं तो आपको सीता की दासी बनना पड़ेगा, तैयार है क्या? बोली बिल्कुल नहीं। राम के पास वापस जाती हैं। तो इस प्रकार से उनके बीच में ये टेबल टेनिस मैच चला था, एज यू नो द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। वह सीता पे क्या कहते हैं अटैक करने का प्रयत्न करती हैं और राम के कहने पे लक्ष्मण सुपर्णखा की नाक काट देते हैं। शी गोज बैक टू रावण, और रावण से पहले वो खरदूषण के पास जाती है, अपने भाइयों के पास। वह 14,000 योद्धाओं के संग राम पे हमला करते हैं और राम सभी को मार देते हैं। वहाँ से परास्त होने के बाद वह लंका वापस आती है और रावण से मिलकर रावण से को उकसाने के लिए, ताकि उसकी बेइज्जती का बदला हो जाए, तो रावण को ये नहीं बताती कि उसके संग क्या हुआ है, रावण को ये बताती कि सीता कितनी खूबसूरत थी। अगर सीता की खूबसूरती का अगर उल्लेख या ग्लोरिफिकेशन किसी ने करा है तो सुपर्णखा ने किया है पर उसका उद्देश्य माता सीता की सेवा के रूप में नहीं था, माता सीता को हानि के पहुंचाने के रूप में था। और रावण जैसे ही उस डिस्क्रिप्शन को सुनता है, वो कामुक व्यक्ति काम वासना से पीड़ित हो जाता है और निर्णय करता है सीता का अपहरण करने के लिए। और वह सीता का अपहरण करने के लिए आता है, जैसे आप चित्र में इस प्रकार यहाँ देख सकते हैं क्या कहानी है। और जब सीता का अपहरण होता है तो उस समय माता सीता कहती हैं जीवितं सुखम अर्थां च धर्म हेतु परित्यजना हिर्यमाणाम धर्मेणे माम राघव न पश्यसि। हे प्रभु राम, आपने तो प्रतिज्ञा ली है असहाय व्यक्ति की सहायता करने के लिए, और यहाँ तो आपकी पत्नी के संग ये अत्याचार हो रहा है, आप कहाँ हैं? इस प्रकार से माता सीता इस प्रकार से भगवान राम के प्रति उनको आह्वान करती हैं, देखिए मेरा अपहरण हो रहा है, ये राक्षस जो साधु के वेश में आया धोखे से आपकी पत्नी का अपहरण कर रहा है, प्रभु राम आप कहाँ हैं? इस प्रकार से माता सीता और आगे कहती हैं ननु नाम विनीता नाम विनेतासी परंतप कथम एवं विधम पापम ना तुम शाससि हि रावणम। ये आरण्यकांड 3 भाग, उसमें से श्लोक श्रृंखला है। और कहती हैं हे प्रभु राम, आपको तो कहा जाता है जो दुश्मनों का नाश करता है, आपने धनुष बाण इसलिए उठाया हुआ है। तो जब भगवान राम सीता लक्ष्मण जब वन में आए थे तो एक बार माता सीता पूछती हैं भाई हम वनवास में आए हैं। माता सीता वाज थिंकिंग दैट वाज अ हॉलीडे टाइम। आप रिट्रीट के लिए जाते हैं तो लोग जंगलों में जाते हैं,
तो मदर सीता वाज थिंकिंग दिस इज अ हॉलीडे टाइम, ये आप अपना लैपटॉप क्यों लेकर आ गए? आपके लिए लैपटॉप, भगवान आपके लिए धनुष बाण, उनके लिए तो लैपटॉप काम हुई था, तो बोली आप अपना ये धनुष बाण क्यों लेकर आ गए हैं? तो भगवान राम कहते हैं देखिए, मैं वन में हूं या घर में हूं या राज्य में हूं तो मैं क्षत्रिय, हूं तो मैं राजा का पुत्र, और असहाय लोगों की रक्षा करना मेरा धर्म है। और जंगल में बहुत सारे अशुभ प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो साधु संत को दुख पहुंचाते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए मैं धनुष बाण लेकर आया। उस चीज को याद करते हुए माता सीता कहती हैं, ननु नाम अभिनीता नाम, आपने तो प्रतिज्ञा लिया असहाय व्यक्तियों की सहायता करने के लिए। यू आर सेड टू बी वन हु पनिशेस द इविल डूअर्स। आज आप कहाँ हैं? आपकी स्वयं की पत्नी का अपहरण हो रहा है, आज आप कहाँ हैं? आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु आज आप कहाँ हैं? और इसी इंसिडेंट को देखकर लोग कहते हैं, हा, प्रभु राम अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया, तुम्हें क्या बचाएगा? यस और नो? सो दो प्रश्नों की आज हम चर्चा करेंगे, समय मिला तो तीसरे प्रश्न में जाएंगे, अदरवाइज विल टॉक अबाउट इट। क्या दो प्रश्न है? भगवान के जन्म और कर्म को लेकर बहुत प्रश्न उठाए जाते हैं। जन्म को लेकर प्रश्न उठाया जाता है, अरे आप एक मनुष्य को भगवान मानते हैं, क्योंकि राम मनुष्य योनि में अवतरित हुए। और दूसरा, आप ऐसे व्यक्ति को भगवान कह के संबोधित करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, जो स्वयं की पत्नी की संरक्षण या रक्षा नहीं कर पाया। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसी प्रकार से मिसकॉन्सेप्शंस फैलाए जाते हैं। इसी प्रकार से इस्लामिस्ट और मौलवीज ने अफवाह फैलाई। क्या अफवाह फैलाई? डिटेल्स, आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल्स ऑफ इट, कि उन्होंने कहा मंदिरों का नाश करना ही संस्कृति की रक्षा करना है। क्यों? ये जो मूर्ति पूजक उपासक होते हैं, ये सब पापी लोग हैं। क्या पत्थर में भी भगवान हो सकता है? तुम्हें तुम्हारे पत्थर में भगवान नजर आता है, आओ हम तुम्हारे पत्थर को तोड़ के दिखाते हैं, देखो अगर वो भगवान है तो रक्षा करने के लिए आते नहीं आते हैं। एंड दिस इज हाउ दे कन्वर्टेड पीपल। दिस इज हाउ दे कन्वर्टेड पीपल। आई स्पोक अबाउट दिस, आई बिलीव, इन आवर एनुअल कल्चरल इवेंट दैट हैपेंड इन सिम्बोसिस, जब मैंने बताया था डीटी वर्शिप का महत्व क्या होता है। लेट मी आस्क ऑल ऑफ यू हियर, अगर कोई आपको कहा जाए आप इस विग्रह को भगवान के रूप में पूछते हैं, अगर भगवान है, जनरली भगवान, लोग भगवान के प्रति दृष्टिकोण क्या रखते हैं? भगवान हमारी सेवा करेंगे, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, और कहते हैं भगवान हमारी रक्षा करने के लिए बने हैं। जो व्यक्ति स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता तो आपकी रक्षा कैसे करेंगे? अगर आपके समक्ष ऐसा प्रश्न उठाया जाए, आप क्या उत्तर देंगे? या उत्तर है भी नहीं? जो सुन चुके हैं मेरे पहले टॉक को वो जवाब नहीं देंगे। दिस इज फॉर दोज हु हैव नॉट हर्ड। इज अ वैलिड क्वेश्चन। इतिहास पढ़ेंगे, इस प्रकार से प्रश्न उठाया जाता था, और सभी जनता के सामने, हिंदुओं के सामने, ब्राह्मणों के सामने हमारे विग्रह को तोड़ा जाता था। जैसे कि अभी काशी में कहाँ मिली थी शिवलिंग, उसके बारे में चर्चा करने का भी मतलब नहीं है। क्यों करा गया? भगवान के विग्रह को तोड़कर वो स्टेप्स पे डाला करते थे। स्टेप्स जो बनाए जाते थे उसी के बनाए जाते थे जिस पे आप पैर रख कर चलेंगे। Why did they do like this? To tell them ये कोई भगवान नहीं है। भगवान होते तो अपनी रक्षा नहीं करते। जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता तुम्हारी रक्षा क्या करेगा? एंड लाइक दैट द क्वेश्चन, जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकते हमारी रक्षा क्या करेंगे? सो मैं राम के ऊपर जाऊं इससे पहले भगवान राम के बारे में कोई इसका उत्तर देना चाहेगा? ना जाने कितने कितने मंदिर हमारे इतिहास में तोड़े गए हैं। तो प्रश्न तो बनता है ना, हम इनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनसे अपने प्राणों की रक्षा की आह्वान करते हैं, पर अगर उन्हीं के मंदिरों को, विग्रह को नाश कर दिया जाए और कोई कहे ये भगवान है, तो अपनी रक्षा क्यों नहीं कर पाते? किसी पे जवाब है? मेरा उन लोगों के लिए ही दूसरा प्रश्न है जो हमारे ऊपर प्रश्न उठाते हैं। अगर आप कहते हैं विग्रह अपनी रक्षा नहीं कर सकता, तो मेरा प्रश्न ये है, जब आपके मंदिर, चर्च, मॉस्क जो भी कहा जाता है, हिंदू धर्म के अलावा सब जो धर्म है वहाँ पे किताबें होती हैं, भगवान नहीं होते, तो क्या अगर आपके प्लेस ऑफ वर्शिप में कल अगर आग लगती है, तो जो आपका रेस्पेक्टेड सीक्रेट बुक है वो जलकर राख होगा? हाँ या ना? हाँ या ना? अगर होगा, उसी प्रकार से अगर हमारे विग्रह पे आप प्रहार करेंगे तो टूटेगा या नहीं टूटेगा? अगर हमारा विग्रह टूटेगा और जिस बुक को आप कहते हैं वह भगवान है,
तो आपके भगवान क्यों नहीं रक्षा कर पा रहे? कारण सिंपल सा है, भौतिक पदार्थ से बनी हुई चीज नश्वर होती है, और ये तथ्य भगवान भगवद गीता में साफ साफ कहते हैं, दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में। जो विग्रह बना है वो भी भौतिक पदार्थ का बना है, जो सेक्रेड बुक प्रिंट करी गई है वो भी भौतिक पदार्थ की बनी है। अंतर ये है, जो दूसरे धर्म के लोग या जो भी दूसरे समाज के लोग हैं ये नहीं समझ पाते, जो भौतिक शक्ति है वह भी भगवान की ही शक्ति है, और भगवान उसको जैसे उपयोग करना चाहे कर सकते हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, भूपेर आपो नलो वायु खम मनोबुद्धि रेवचा अहंकार इत्यंते भिन्ना प्रकृति रचना। ये अर्थ वाटर फायर ईथर माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो, ये मेरी ही शक्ति है। अगर मेरी शक्ति है तो क्या भगवान अपनी इच्छा के अनुसार कोई रूप धारण नहीं कर सकते? कर सकते हैं, परंतु बाकी लोग नहीं समझ सकते, उस प्रकार से अफवाहें फैलाई जाती हैं। और दूसरी चीज, भगवान विग्रह का रूप इसलिए लेते हैं क्योंकि भगवान के रूप का दर्शन हम नहीं कर सकते। 11वें अध्याय भगवद गीता में जब अर्जुन दर्शन लेने की बात कहते हैं तो भगवान कहते हैं, मुझे तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करनी पड़ेगी मेरे दर्शन को लेने के लिए, क्योंकि वह दिव्य दृष्टि हमारे पास नहीं है। इसलिए भगवान वह रूप धारण करके आते हैं जो ये भौतिक आंखें देख सकें, ये भगवान की कृपा है। और जब वह विग्रह के रूप में आते हैं, विग्रह के रूप में वो सेवा देने के नहीं, सेवा लेने के लिए आते हैं। पुजारी सेवा करता है, सेवा लेता है भगवान से। भगवान को उठाने के लिए सुबह पुजारी जाता है या भगवान पुजारी को सुबह उठाने जाते हैं? पुजारी भगवान को आरती दिखाता है या भगवान पुजारी को आरती दिखाता है? ये सेवा लेने के लिए आते हैं, और सेवा विग्रह की वात्सल्य भाव में करी जाती है, ये मेरा पुत्र है। इस प्रकार इस चीज को समझना चाहिए। तो भगवान का मकसद उस समय आपकी रक्षा करना नहीं, और भगवान रक्षा करते हैं। भौतिक चीज का तो नाश होगा, आप शायद शुद्ध भक्त बन जाएं, मृत्यु तो निश्चित है, परंतु भगवान रक्षा करते हैं आपकी श्रद्धा की, आपकी चेतना की। उस प्रकार से इन चीजों को समझना चाहिए। आइए इसके बारे में बात करते हैं कि भगवान के जन्म और भगवान के कर्म को लेकर देखा जाए तो उसको समझना तो बहुत ही मुश्किल है। हमारे उद्धव जी कहते हैं, जो भगवान के सखे, भगवान के प्रिय भक्त रहे हैं, वो कहते हैं, क्या ऐसा लगता है कि भगवान की एक्टिविटीज़ को समझना आसान है? उनके द्वारा कहा गया है, अगर नजर आ रहा हो तो मेरे पीछे दोहराने का प्रयत्न करिएगा। कर्माण्यनिहस्य भवो भवस्यते दुर्गाशयोथारि भयात् पलायनम्। Okay, this could be a little difficult for some of you. No problem, try. कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रमः स्वात्मेन रतिखिद्यति दुर्विधाम् ह्या। धीर, बुद्धि, विद्वान मीन्स बुद्धिमान। यहाँ तक कि बुद्धिमान व्यक्ति भी आपकी लीलाओं को समझ नहीं पाते। कर्माणि अनहिस्य, आपको कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपकी कोई इच्छा ही नहीं है, फिर भी जब आप आते हैं कर्म करते हैं। विवाह कर्म करा, या क्षत्रिय का पालन करा, या ग्वाले होने का पालन किया। अभवस्यते दुर्गाश्रयोथारि भयात् पलायनम कालात्मनोयत्। यू आर द कंट्रोलर ऑफ टाइम, कालोस्मी, और काल सबको डराता है। काल आपके अधीन है और आप भयभीत होकर भाग जाते हैं। किससे भयभीत होकर भागे थे? जरासंध से भयभीत होकर भागे थे, मथुरा से। यत प्रमदा अयुत आश्रमः स्वात्मेन रति। स्वात्मेन रति मीन्स आप सेल्फ सेटिस्फाइड हैं, किसकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप शादी करते हैं। हे प्रभु, आपकी क्रियाएं ऐसी होती हैं, विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी समझ नहीं सकता। ये उद्धव जी कह रहे हैं, यहाँ तक कि भगवान भी यही कहते हैं। भगवान क्या कहते हैं? नामे विदु सुरगणा प्रभवं न महर्षिः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। संस्कृत श्लोकों को जोर से पुकारते हैं तो डाइजेशन अच्छा होता है। हाँ, थोड़ा जोर से करिए, प्रसादम खाने में आसानी होगी। ये भगवद गीता का 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। भगवान अर्जुन को कहते हैं, नामे विदु सुरगणा। सुरगणा मतलब देवता, महर्षि मतलब बड़े से बड़े साधु संत, वह भी मेरे बारे में
नहीं जानते, बाकियों को तो कहना ही क्या। उस प्रकार से यहाँ चर्चा की गई है। और उदाहरण के रूप में हम सभी शिव जी और पार्वती की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, हम सभी ने उनको पूजा होगा। भगवान कह रहे हैं बड़े से बड़े देवता, बड़े से बड़े ऋषि मुनि नहीं जानते। आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा। ये कहानी आती है जब एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए थे, और अगस्त्य मुनि के माध्यम से इन्होंने पूर्णतः रामायण का श्रवण किया था। और रामायण का श्रवण करने के बाद शिव जी सती के साथ वापिस कैलाश की तरफ जा रहे थे। ये उसी समय की बात है जब भगवान राम स्वयं इस धरती पर लीला रच रहे थे। यहाँ से शिव जी गए हैं और सामने से राम सीता सीता सीता, आंखों से आंसू की धारा बह रही है, शरीर में कंपन है, और जंगल में एक पागल व्यक्ति के समान सीता सीता कहते हुए भाग रहे हैं। कहाँ हो सीता? ये सीता के अपहरण की बात है। शिव जी जैसे ही राम जी के दर्शन लेते हैं, बड़े से वृक्ष के पीछे जाकर छुप जाते हैं और साक्षात दंडवत करते हैं। सती हैरान हो जाती है, अरे मेरे प्रभु, सर्वश्रेष्ठ देवराज, देवताओं के भी सर्वश्रेष्ठ, ये क्या है? और जब भगवान शिव जी उस प्रकार से प्रणाम करके उठते हैं तो सती उनसे पूछती है, हे प्रभु, ये क्या लीला है? एक साधारण मनुष्य जो अपनी पत्नी के अगवा होने के कारण उसके विरह में रोता रोता फिर रहा है, उसको आपने प्रणाम किया है? शिव जी कहते हैं, धीरे बोलो, यही तुम्हारे मेरे प्रभु भी है। सती बोली, आप कभी कभी कुछ भी मजाक कर देते हैं। एवरीवन कैन जोक, बट वन पर्सन नेवर जोक्स इज लॉर्ड शिव। ही इज अ वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी। शिव जी ने कहा, नहीं, यही मेरे आराध्य हैं। सती ने कहा, आपको कुछ गलत फहमी हो गई है, अभी मैं आपको उदाहरण प्रकट करती हूँ कि कैसे साधारण मनुष्य हैं। शिव जी ने कहा, मत करना, अरे आप सुनो, आप मेरी शक्ति का भी प्रभाव देखो। शिव जी बोले, ऑल राइट, जो करना है करो। शिव जी came and sat right underneath the tree. Mother Sati went in front of Lord Ram, and she's Mahamaya. She transformed herself as माता सीता, और सीता के रूप में जाके राम के सामने खड़ी जाती है, बोलती है, राम, लो सीता आ गई। जस्ट एग्जैक्टली लाइक हाउ मदर सीता विल स्पीक। और भगवान राम उस सीता की तरफ बिना देखे, चरण कमलों की तरफ देखते हुए कहते हैं, हे माता पार्वती, जंगल में अकेले घूम रही हो? शिवजी कहाँ हैं? और जो पार्वती के पसीने पसीने, ओ हो, ये तो ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। कोई महामाया की माया को समझ जाए, देवी एष गुणमाई मम माया दुरत्या, ये मेरी ही शक्ति है, उसको पार करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, केवल भगवान के अलावा। तो महामाया सती समझ गई, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। वो भागी भागी शिव जी के पास आई। शिव जी बोले, नथिंग डूइंग, तुमने जो ये अपराध किया है, इसका दंड तो तुम्हें आगे जाके मिलेगा। एंड दैट्स अ होल स्टोरी गोज ऑन, दैट कम्स इन द 4th कैंटो श्रीमद् भागवतम। उस प्रकार से भगवान कहते हैं, नामे विदु सुरगणा, बड़े से बड़े देवता। देखिए, सती भी नहीं समझ पाई। एक साधारण मनुष्य भगवान को अपनी सोच से समझने का प्रयत्न करेगा तो सवाल ही नहीं उठता। तो उस समय भगवान राम बताते हैं, मेरे आराध्य कौन है? और राम जी कहते हैं, ये पद्म पुराण में श्लोक आता है, प्लीज दोहराइए, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, आप शब्द शायद जानते होंगे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वराणने। तो ये सती को बताते हुए भगवान शिव कहते हैं, मेरे आराध्य प्रभु राम हैं। आप मुझसे पूछते हैं मैं क्यों समाधि में बैठा हूँ, मैं किस पे ध्यान मग्न करता हूँ? मैं राम पे। और भगवान का एक राम का नाम विष्णु के 1000 नाम के उच्चारण के समान है। तो शिव जी किसके या शिव जी के आराध्य कौन है? भगवान राम, और वह राम संकृष्ण जी का अवतार, इत्यादि डिटेल्स आती हैं लाइक दिस। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं,
जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म को समझ जाए उसको क्या वरदान मिलता है? प्लीज रिपीट आफ्टर मी। भगवद गीता में जन्म कर्मा च मे दिव्या। सी मैं नोट कर रहा हूं कौन कौन नहीं बोल रहे हैं। हाँ, प्रसादम कैंसिल कर दूंगा आप सबका। जोर से बोलो। जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। भगवान कहते हैं चौथा अध्याय भगवद गीता 9वां श्लोक, जो मेरे जन्म और कर्म को जानता है कि उसकी दिव्यता को समझता है, मृत्यु के पश्चात इस भौतिक जगत में दोबारा जन्म नहीं लेता, वह मेरे धाम वापस लौट जाता है। दैट्स द पॉइंट ओवर हियर। परंतु भगवान कहते हैं कौन मेरे बारे में कभी नहीं जान सकता? भगवद गीता 7वां अध्याय 25वां श्लोक। प्लीज रिपीट। इतना सब कुछ होने के बाद भी फिर भी कुछ लोग रहेंगे जो भगवान के बारे में कभी नहीं जान पाएंगे। क्यों नहीं जान पाएंगे? वो कौन है उसके बारे में भी भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं। शायद हम कभी पढ़ नहीं पाए तो अभी देख लेते हैं। भगवद गीता 7वें अध्याय 25वां श्लोक। प्लीज रिपीट। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। ना मीन्स नॉट, अहम मीन्स आई, प्रकाश सर्वस्य। मैं अपने आप को ऐसे लोगों के सामने कभी भी अवतरित नहीं करता, प्रकट नहीं करता। कौन? योग माया समावृता, वह लोग जिनको मैंने अपनी योग माया से ढका हुआ है। ये अपने में बहुत खूबसूरत विषय है जो 7वें अध्याय में चर्चा की गई है। बाय द वे, इस रामायण लीजेंड ऑफ लॉर्ड राम के बाद प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद जो अगला वीकेंड आएगा 27 सो 27 एवरी सैटरडे विल बी रिज्यूमिंग अवर गीता अनप्लग्ड सीरीज। हमने पिछले साल जो आखिरी महीनों में हमने जब गीता पढ़ी थी तो शुरू के 6 अध्याय पढ़े थे। अब 27 तारीख से 7वें अध्याय के आगे का चर्चा करेंगे। जस्ट समथिंग इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड आई विल डेफिनेटली से यू शुड कम। हर हफ्ते हम एक एक चैप्टर पे चर्चा करेंगे ताकि एटलीस्ट 18 अध्याय 18 हफ्ते में एक बार हो जाए, तो आपको थोड़ा तो आइडिया लगे भगवद गीता क्या है। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः, मैं कुछ लोगों को अपनी योग माया शक्ति से ढक देता हूँ। कौन से हैं? मूढ़ोऽयं नाभिजानन्ति, उनको भगवान मूढ़ कहते हैं। लोको माम अजम अव्ययम, ऐसे लोग मुझे कभी भी समझ नहीं पाते। और मूढ़ लोग कौन है? मूर्ख लोग कौन है? उसकी परिभाषा भगवान 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में कर चुके हैं। जो लोग मुझसे द्वेष करते हैं इत्यादि इत्यादि चर्चा हुई है। ऑल राइट, सो आई विल कंटिन्यू माय डिस्कशन। तो इस प्रकार से थोड़ा फिलॉसफिकल हमने बताया कि इस प्रकार से किसी के लिए भी समझना इतना आसान या सरल नहीं होता। तो आइए अब चर्चा करते हैं। ओके, बाय द वे, कोई उदाहरण इतिहास से ऐसा आता है जो प्रकट करे जैसे भगवान कह रहे हैं कि मुझे लोग समझ नहीं पाते, यहाँ तक कि जब स्वयं भगवान थे तब भी नहीं समझ पाए? कोई उदाहरण? हाँ, दुर्योधन साफ साफ साक्षात भगवान के सामने थे, नहीं समझ पाए। और शिशुपाल, तो भगवान के साक्षात्कार होते हुए भी, धरती पे होते हुए भी लोग नहीं समझ पाए। सोचिए जब भगवान नहीं है तो उनको कौन समझ पाएगा, कितना मुश्किल है। सो आइए बात करते हैं पहले 2 डाउट्स की। पहला डाउट, हाउ मॉर्टल बीइंग कैन बी सुप्रीम लॉर्ड। एक मनुष्य को हम भगवान कैसे मान सकते हैं? मनुष्य भगवान हो ही नहीं सकता। हाँ, सही बात है, मनुष्य भगवान नहीं हो सकता, पर भगवान तो मनुष्य हो सकते हैं। भगवान तो मनुष्य रूप में आ सकते हैं। एनी आंसर्स? आप सभी लोगों ने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, अध्ययन किया होगा। आपके अनुसार हाउ वुड यू लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन? अगर आपसे पूछा जाए कि आप एक मनुष्य को भगवान के रूप में कैसे पूछ सकते हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे उसका? कोई सही गलत नहीं है, चिंता मत करिए, कोई आपके मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। जो भी समझ है बोलिए, क्या कहेंगे? भगवान राम वंस अगेन प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है अयोध्या मंदिर में। वह आए तो मनुष्य रूप में थे, दशरथ के पुत्र थे, उनका भी विवाह हुआ, उनकी भी संतान हुई, आपका भी विवाह हुआ, संतान इत्यादि। तो क्या अंतर है? उनको पूछते हैं। क्यों पूछते हैं वो नहीं बात है। कैसे प्रभु राम भगवान है या एक मनुष्य रूप में जन्मा, उसको भगवान कैसे कह सकते हैं? एनीवन? कई बात सुन चुके तुम, बैठो बच्चों।
इतने सालों से ट्रेनिंग ले रहे हो, ये बड़ों के लिए है। यस, एनीवन एनीवन, बोलिए। अरे चमत्कार करने वाले बाबा बहुत रहते हैं भाई, अम्मा बाबा की कमी थोड़ा है चमत्कार। स्टीव जॉब्स ने भी चमत्कार करा आपको टच पैड मोबाइल देकर। यस सर। होता कि साहब मेरे को राज्य मिल रहा है और राज्य मिलते मिलते आप मुझे बन जाने का कह रहे हैं, तो पिता की आज्ञा मानते हुए बिना किसी देरी के बन जाने को वो तैयार हो गए। ऐसे बहुत लोग रहेंगे, इस कहानी को सुन के बोलेंगे सोनिया माता को भी देवी का रूप देना दीजिए। प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिला था पर उन्होंने मनमोहन जी को राजा बना दिया देश का। दूसरा कारण यह है कि वन गबन के बाद जो हमारे विस्थापित लोग थे, आदिवासी जनजाति लोग थे, उन लोगों से उनसे दोस्ती करके उन लोगों का उनका मनोबल बढ़ा के उनकी सेना तैयार करके एक ऐसे पराक्रमी राजा से युद्ध लड़ना जो साधारण इंसान की बिल्कुल सही बात है। उस प्रकार से तो मोदी जी को भी पूछना चाहिए, जिस प्रकार से उन्होंने समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को, अलग अलग धर्म के व्यक्ति को, सबको साथ मिलाकर आप भारत को जिस जगह पे ले गए हैं, तो भाई उनको भी पूछना चाहिए, मंदिर उनके भी खुलने चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से हो जाएगा, शायद हो जाएगा। बट शायद का मतलब वो भगवान थोड़ा ना हुए। हाँ, नहीं। ऑल राइट, थैंक यू फॉर दैट। Thank you for good inputs like this. Yes, please go ahead. श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। करेक्ट। सो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो भगवान का मतलब क्या है? देखिए, भगवान हमने कल भी चर्चा करी थी, शायद आप लोग थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए। भगवान है कोई, उसके बारे में हमें कौन बताएगा? वेदास, शास्त्र। अगर आपको बताना है भगवान राम या कृष्ण, कृष्ण ने भी तो मनुष्य रूप में जन्म लिया, हम भगवान राम की बात नहीं कर रहे, हम तो भगवान, प्रश्न उठ रहा है कि आप किसी को भगवान के रूप में कैसे पूछ सकते हो जो मनुष्य रूप में आया है, चाहे वो कृष्ण हो, राम हो। तो वह शास्त्र में उल्लेख किया गया है, हाँ या ना? शास्त्र में अगर उनका उल्लेख किया गया है तो हम स्वीकारते हैं। शास्त्र में उल्लेख नहीं है, चाहे कितना ही गला फाड़ फाड़ के कोई कह दे मैं विष्णु हूँ, मैं ये हूँ, वह हूँ, उसको हम भगवान नहीं। That's a way of accepting. शास्त्र is an authority. मेरा मत, मेरा मानना, मेरा सोचना एक अथॉरिटी नहीं होती, क्योंकि हम इतने लोग हैं, हर एक का अपना अपना मत रहेगा। तो समन्वय कैसे होता है? शास्त्र इज द अथॉरिटी। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था, हमारे संस्कृति को बचा के रखने के लिए एक पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं, पॉलिटिकल मूवमेंट तो कई आए कई गए, उसके बावजूद भी फिर मुसलमान के इस्लामिस्ट रूल के बाद मराठास रूल, उसके बाद भी ब्रिटिशर्स का रूल आया, फिर भी हमारी संस्कृति बची रही, क्योंकि ज्ञान का धरोहर था, हमारे साहित्य थे जिसका अध्ययन करके लोगों ने हमारी संस्कृति की रक्षा करी है। तो आइए शास्त्र में क्या कहा गया उसको देख लेते हैं। भगवान स्वयं भगवद गीता के माध्यम से, जैसे रिलीजन विदाउट फिलॉसफी, वन फिलॉसफी विच टॉक्स अबाउट एवरीथिंग इज भगवद गीता। कृपा करके अपने जीवन में एक बार भगवद गीता जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं 200% गारंटी कहता हूँ, जितना आपका राम कृष्ण के प्रति जो आपकी श्रद्धा है वो 1000 गुना बढ़ेगी और इतनी तीव्र होगी कि कोई भी आके उसमें संशय दोबारा पैदा नहीं कर सकता। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं अपने अवतरित होने का कारण, अगर आपने महाभारत सीरियल देखा होगा उस समय, तो जब काल चक्र आता था तो ये 2 श्लोक आते थे। आइए उसी मीटर में गाते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म में ग्लानि कमी होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। परित्रणाय साधुनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे, मैं बार बार अवतरित होता हूँ। और भगवान एक रूप में अवतरित नहीं होते, भगवान अनेक अनेक रूप में इसी धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं। शुरुआत करते हैं कुर्मा अवतार, टॉर्टोइस इनकारनेशन, उसके बाद नरसिम्हा अवतार, ये सारे नहीं होंगे, हाँ है ना यहाँ पे, मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, वराह अवतार, नरसिम्हा अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार,
भगवान राम, बलराम जी, कृष्ण, कल की अवतार इत्यादि इत्यादि, हमारे वैदिक शास्त्रों में उसका उल्लेख किया गया है, इसलिए हम उनको भगवान के रूप में पूछते हैं, किसी और कारण के लिए नहीं। दैट्स अ पॉइंट। और अगर देखा जाएगा भगवान यहाँ पे अलग अलग रूपों में आए हैं, कई बार तो पशु योनि में आए हैं, जैसे कि वराहदेव या कुर्मावतार या मत्स्य अवतार। तो चाहे भगवान तो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। और जब मनुष्य योनि की रक्षा की बात आई तो उस प्रकार से उन्होंने जो लीला रचनी थी राम और कृष्ण की, हिरण्यकाशिपु का वध करना था, ब्रह्मा जी की कंडीशंस को फॉलो करना था, तो उन्होंने माता पिता अपने पिलर को ही बना दिया, खंबे से प्रकट हो गए, हाफ लायन हाफ ह्यूमन के रूप में। इस प्रकार से हम समझते हैं। और केवल हम ही नहीं, स्वयं भगवद गीता में अर्जुन खुद डिक्लेयर करते हैं कि कृष्ण आप ही भगवान हैं। केवल आप, मैं नहीं कह रहा, सभी समस्त साधु संत वरिष्ठ सब यही कहते हैं। प्लीज रिपीट। अर्जुन वाचा परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। ये भगवान की परिभाषा यहाँ स्थापित की गई अर्जुन के द्वारा। आप ही वह परम ब्रह्म हैं, आप ही आदि देव हैं इत्यादि। अहस्त्वं ऋषयः सर्वे, और सभी ऋषिवर्ग आपको स्वीकारते हैं। देवश नारदस्तथा, उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ नारद मुनि आपको भगवान कहते हैं। असितो देवलो व्यासा, चाहे असित मुनि हो, चाहे शिला व्यास देव क्यों ना हो, स्वयं चैवा ब्रवीषि में, और आपने स्वयं मेरे सामने अपनी दिव्यता प्रकट करी है। तो हम भगवान क्यों मानते हैं? ऐसा नहीं कि किसी ने भी आके, जैसे संतोषी माँ 1976 में मूवी आई थी, लोगों को मूवी बहुत पसंद आई और कुछ 2 साल के बाद संतोषी माँ के मंदिर बन गए। नो, नॉट लाइक दैट। यहाँ पे नारद मुनि, व्यास देव, दीज आर अथॉरिटीज। अथॉरिटीज के बेसिस पे रिकग्नाइज करा जाता है, आपके और मेरे कहने पे नहीं। उस प्रकार से, और यही नहीं, ब्रह्मा जी डिक्लेयर करते हैं, शिव जी तो कह ही चुके हैं, राम रामेति रमे रामे मनोरमे, वी जस्ट टॉक्ड अबाउट इट, मेरे आराध्य। ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरानंद गोविंद सर्व कारण कारण। इस प्रकार से सभी भगवान के रूप में इनको उपासना करते हैं। आइए, ये विषय अपने में विस्तार का है, बस संक्षिप्त में आपको थोड़ा कुछ समझाने के लिए। दूसरा विषय बनता है, अगर वह राम प्रभु हैं, भगवान हैं, उनकी पत्नी का अपहरण कैसा हो सकता है? वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो भगवान की लीलाएं होती हैं उसको समझना एक साधारण मनुष्य की बस की बात नहीं है। यहाँ तक कि जब सती राम की लीला को नहीं समझ पाई, जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवद गीता के माध्यम से कह रहे हैं कि देव बड़े से बड़े ऋषि नहीं समझ सकते, एक साधारण व्यक्ति इसको कैसे समझेगा? तो कुर्म पुराण में इतिहास आता है कि सीता का अपहरण क्यों हुआ, और इन सभी चीज़ों को हमें समझने के लिए इसलिए ऋषिवर्ग या साधु समाज की शरण लेके उनसे ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो कुर्म अवतार में कहानी आती है, वह सीता कौन थी जिसका अपहरण हुआ। रावण के बारे में पद्म पुराण में काफ़ी उल्लेख आता है, जिसका मैं इस समय, यहाँ बच्चे भी बैठे हैं, उनके चरित्र का उल्लेख नहीं करूँगा, बट इफ़ आई जस्ट मेक अ वर्ड इन इंग्लिश, ही वॉज अ रेपिस्ट। ही जस्ट डिड नॉट केयर्ड फॉर एनीवन, चाहे भांजे की पत्नी हो या भाई की पत्नी हो, ही वॉज लाइक दैट इज बिन डिस्क्राइब्ड। उसी प्रकार वह अपने पुष्पक विमान पर बैठकर एक बार हिमालय की तरफ से उड़ता हुआ जा रहा था, तो वहाँ जंगल में उसकी एक नज़र पड़ी जहाँ से बहुत तेज आ रहा था, और जब उसने देखा तो वहाँ पे एक नारी समाधि में बैठी हुई तपस्या कर रही थी। उसकी खूबसूरती, उसकी चमक को देखकर वह कामुक व्यक्ति वहाँ उस विमान को लेकर नीचे धरती पर उतरता है और उस स्त्री के समक्ष जाता है। उस स्त्री का नाम था वेदवती, और स्त्री से पूछता है, तुम कौन हो, तुम यहाँ क्यों तपस्या कर रहे हो? वह ब्राह्मण की पुत्री थी और तपस्या अनेक सालों से कर रही थी, केवल एक इच्छा के लिए कि मेरी प्रभु राम या भगवान से, विष्णु से विवाह हो। और जैसे ही वह भगवान राम या विष्णु का नाम सुनते हैं, रावण क्रोधित हो जाता है, बोलते हैं, हाँ, भगवान तो मैं हूँ, भोग तो मैं करूँगा। और वह वेदवती को बालों से पकड़कर खींचना शुरू कर देता है,
और वेदवती क्योंकि ब्राह्मण पुत्री थी, ये त्रेता युग की बात है, बहुत शक्तिशाली थी, तो अपने मंत्र उच्चारण के बल से वह अपने बालों को वहीं काट देती हैं। और जैसे ही वह बालों को वहाँ काटती हैं तो रावण की जो जोर से खींच रहा था वह 2 कदम पीछे जाके गिर जाता है लड़खड़ाते हुए। और उस समय वेदवती उस रावण को श्राप देती हैं, कहती है, हे रावण, दिस होल कॉन्वर्सेशन, आई एम गिविंग अ समरी हियर, तुमने मेरे शरीर को दूषित किया है हाथ लगा के, अब ये शरीर भगवान की सेवा में उपयोग नहीं हो सकता। मैं अपनी क्या कहते हैं योग शक्ति के बल पर अपना शरीर त्यागने वाली हूँ, परंतु त्यागने से पहले मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारे मृत्यु का कारण भी मैं ही बनूंगी। And she ignited the fire element by the power of mantras and she burned to ashes then and there. तो कुर्म पुराण में वर्णन आता है, यही वेदवती सीता के रूप में उस स्थिति में प्रकट हुई थी। तो जब भगवान राम लक्ष्मण हिरण के पीछे चले जाते हैं, उससे पहले ही माता सीता धरती में समा जाती हैं। आपको याद होगा जब माता सीता को लंका से लाया जाता है, उनकी अग्नि परीक्षा होती है और वह अग्नि से बाहर आती हैं। तो अग्नि परीक्षा क्या थी? अग्नि में वेदवती जाती हैं और अग्नि से बाहर निकलती हैं माता सीता। तो वही सीता उस समय वेदवती थी जिसका अपहरण रावण के द्वारा हुआ। रावण ने किसको स्पर्श किया? वेदवती को। वेदवती ने क्या श्राप दिया था? मैं ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। वही वेदवती सीता के रूप में उसकी मृत्यु का कारण बनी। वही राम जब हनुमान जी और कहते हैं आपके विभीषण जब माता सीता को लेकर आते हैं तो राम लक्ष्मण को कहते हैं अग्नि परीक्षा करो। माता सीता अग्नि परीक्षा करती हुई उस अग्नि में जाती हैं और उस पार से निकलती हैं। वेदवती घुसती हैं और माता सीता निकलती हैं। इस प्रकार से ये लीला रची गई थी। एंड दैट्स द स्टोरी अबाउट किसका अपहरण हुआ था। एंड दीज आर द आंसर्स टू दीज 2 क्वेश्चंस इन संक्षिप्त। Moving forward, let's talk a little bit about worldwide influence. So अभी तक हमने 2 प्रश्नों के ऊपर चर्चा की, 2 controversies, उसको समझाने का प्रयत्न किया। अब let's go to some little adventure. अभी जो मैं इतिहास की आपके संग चर्चा करने वाला हूँ, with my study of history, history is one of my favorite subjects, history and psychology. जितना मैंने इतिहास पढ़ा है, जितनी किताबें पढ़ी हैं, let me just give a little background, तो आपको थोड़ा समझ आएगा। देखिए, अगर आप हमारी वैदिक टाइम क्लॉक को देखें, 5000 साल पहले द्वापर युग का समापन हुआ था। भगवान श्री कृष्ण आए थे। 5000 साल पहले कलयुग की शुरुआत हुई और गौतम बुद्ध के आने तक, या यहाँ तक कि अशोक के आने तक, जो कि करीबन 2500 साल पहले की बात कर रहे हैं, तब तक का उल्लेख हमारे वैदिक साहित्यों में आता है, इतिहास में आता है। और श्रीमद् भागवतम का 12वां स्कंद पढ़ेंगे, उसमें राजाओं का संबोधित आता है। पर गौतम बुद्ध के बाद के राजाओं का कोई संबोधित नहीं आता। देयर इज़ नो रेफरेंस, देयर इज़ नो हिस्ट्री। पहला कारण क्योंकि बुद्ध जी के द्वारा सारे वैदिक शास्त्रों का खंडन कर दिया गया था, तो फिर बाकी कोई रचना हुई नहीं। फिर वहाँ से लेकर आपका 1500 साल तक, विच मीन्स अब से 1000 साल पहले तक का जो 1500 का जो हिस्ट्री है इस भारत भूमि का, उसका कुछ अता पता नहीं है। लार्जली इट वाज अ बुद्धिस्ट रूल जो भारत से फैलता हुआ साउथ ईस्ट एशिया से लेकर एज फार एज जापान तक गया था। यहाँ पूरा बुद्धिस्ट रिजाइम था। कितना 2500 साल से लेकर अब से 1000 साल पहले तक, 1500 साल तक इन्फ्लुएंस था। आप शंकराचार्य जी के बारे में जानते हैं? आप जानते हैं शंकराचार्य जी ने 4 धामों की स्थापना करी, बद्रीनाथ, फिर जगन्नाथपुरी, फिर रामेश्वरम, फिर द्वारका। भैया ये तो नित्य काल से हैं। बद्री विशाल तो नित्य काल से बैठे हैं, जगन्नाथ जी तो नित्य काल से बैठे हैं, लॉर्ड राम या रामेश्वरम भगवान शिव जी ये तो त्रेता युग से बैठे हुए हैं। द्वारका की लीला तो शंकराचार्य के आने से पहले हुई। उनके धाम स्थापित करने का मतलब क्या है? अगेन इट्स अ सब्जेक्ट मैटर जो हमने उडुपी यात्रा में करा था। आई विल नॉट गो, बट जस्ट टू लेट यू नो सम लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री, यू अंडरस्टैंड। समय कलयुग का ऐसा होता है कि समय के साथ साथ सब कुछ दूषित हो जाता है। इस धर्म की स्थापना अहिंसा परधर्म के प्रिंसिपल पे हुई थी और इतिहास के अनुसार वही लोग भविष्य में जाकर या आगे जाकर
उन्होंने ही सारे मंदिरों को ध्वस्त किया था। तो जब शंकराचार्य जी गए थे, जब वे जोशीमठ गए थे, नरसिम्हदेव का मंदिर विग्रह नहीं था, उन्होंने खोज के निकाला था। बद्री विशाल बद्रीनाथ गए तो बद्री विशाल जी का विग्रह नहीं था, उन्होंने खोज के निकाला था। उस प्रकार से कहा जाता है। सो वी डोंट हैव मच हिस्ट्री ऑफ दैट टाइम, एंड जो उस समय नुकसान किया गया, इट इज़ जनरली क्रेडिटेड टू ईदर द लूटर्स हु वुड कम फ्रॉम दैट साइड और गिवन टू सम फैनेटिक प्रैक्टिशनर्स इन बुद्धिस्ट रिजाइम कि अरे मंदिर नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, वैदिक संस्कृति नहीं होनी चाहिए। एंड देन वी हैड इस्लामिक रूल इन दिस कंट्री। केवल इस कंट्री में नहीं रहा इस्लामिक रूल, अब से 1000 साल पहले वही इस्लामिक रूल एंड क्रिश्चियनिटी वॉज स्प्रेडिंग स्लोली ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पिछले 1000 का जो संसार का जो इतिहास रहा है, वह धीरे धीरे पूरा परिवर्तित हो गया। जैसे कि अभी जो भारत का नक्शा है, अब के नक्शे में अब से 200 साल या 300 साल पहले जब मराठास रूल कर रहे थे, उस नक्शे में बहुत अंतर है। कश्मीर से लेकर अफगानिस्तान तक ये सारा भारतवर्ष हुआ करता था, ऐसे नो समय के संग परिवर्तित हो गया है। उसी प्रकार से जब ये अलग धर्म का जो प्रचार या क्या कहते हैं सोर्ड क्या कहते हैं, तलवार की नोक पे जो लोगों को ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया गया, उस कारण सब जगह धीरे धीरे इस्लामिक या क्रिश्चियन कन्वर्जन हो गया, सब कुछ आज वो बदल गया है। तो अभी जो मैं आपके संग इतिहास की चर्चा करूँगा, पिछले 1000 साल के अंदर का है। 1000 साल से पहले लेकर अब से 2500 साल पहले का जो 1500 साल का जो है, वो इतिहास का किसी को कुछ नहीं पता है। आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी सर्टिफाइड बोनाफाइड बुक जहाँ पे उस समय का कुछ चर्चा हो, और मैंने आपको कारण बताया क्यों नहीं है। सो लेट्स टेक अ लुक, विल गोना कवर सम ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। सो इस रिसर्च के माध्यम से आई हैव गिवन बिब्लियोग्राफी, मेरे रेफरेंसेस क्या मैंने वहाँ कोट करें, अगर आप चाहें तो अपने आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। इस रिसर्च के माध्यम से मैं आपको ये समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि कैसे वे वैदिक संस्कृति पूरे विश्व भर में थी। एंड आई एम गोना कवर एवरी सिंगल कॉन्टिनेंट फॉर दैट। आई एम गोना गो टू नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका ऑल्सो, कहाँ पूरे विश्व भर में ये वैदिक संस्कृति थी। लेट्स बिगिन विद आवर नेबरहुड, which means Southeast Asian countries. And the first country we're going to talk about is Thailand, which is just in our neighbor. Very interesting. Thailand में रामायण को, या जो रामायण ग्रंथ है, वहाँ पे थाईलैंड में जो उनका नेशनल स्क्रिप्चर या टेक्स्ट रहा है, वह भी रामायण था। ये इस्लामिक और उन इन्विजन्स के पहले से, और वहाँ पे रामायण को नाम दिया गया है, कहा जाता है रामकीन। Now, let me just tell you a little bit, again, let me establish some foundation here. It's very interesting. Have you ever thought Lama and Rama have too much similarity? What is Lama? Okay, before I go there, यहाँ से तमिलनाडु से कौन कौन है, कोई है तमिलनाडु का, हाथ खड़ा करो। Now in Tamil Nadu, I studied there, I noticed there. अगर आपका नाम राम है ना, तमिलनाडु में लोग आपको रमन बोलेंगे। My name is Mayank and I become Mayankan, which means वहाँ this is called as concept of language inflection, क्योंकि हर एक प्रांत का अपना अपना एक लैंग्वेज होता है। तो वहाँ पे हर शब्द में ना का साउंड ऐड हो जाता है, राम बिकम्स रमन। अब आप जाएंगे, जैसे हम बात करते हैं हिंद नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो सिंध नदी थी, सिंधु नदी पर जो अरब थे, उनकी भाषा में सा का साउंड नहीं था, सो दे वुड कॉल नॉट सिंधु, दे विल कॉल हिंदू। ये हिंदू ऐतिहासिक शब्द नहीं है, ये दिया गया तो अरब के द्वारा ही दिया गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप चाइना में जाएंगे, आई हैव मेट चाइनीज इंडिविजुअल्स जो अब भक्त बन चुके हैं। व्हेन दे चैंट हरे कृष्णा महामंत्र, यू नो हाउ दे चैंट हरे कृष्णा 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 हले हले, हले लामा 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 हले हले। They don't have the sound of R. The R becomes L. Rama becomes Lama. Now you come to Thailand. Like this, different places, through cultural influences, language inflection changes, things happen. So Ramayana is known by the name of Ramakain. Ramayana in Thailand is called as Ramakain, which is also the national book of Thailand. Thailand का national book है, okay? The capital city of early Thailand. This is going to be really amazing. I love this part of thing. You know, Thailand की capital क्या थी? Ayodhya. Sounds familiar? Ayodhya.
इसकी 13वीं शताब्दी में इसकी स्थापना करी गई थी। 17वीं शताब्दी में इसको ध्वस्त कर दिया गया था बाय इस्लामिक इन्वेडर्स। याद होगा अफगानिस्तान में जब वहाँ पे ISIS या तालिबान का रूल वापस आया था, तो दे डिस्ट्रॉयड द बुद्धिस्ट जो भी वो मॉन्यूमेंट था, बिकॉज द फर्स्ट थिंग दैट दे डू इज डिस्ट्रॉय हिस्ट्री। सो कैपिटल ऑफ थाईलैंड वाज अयोध्या। ना थाईलैंड का भी इतिहास 1000 साल से पुराना नहीं है। ये थाईलैंड भी अब से 700-800 साल पहले ही इसका जन्म हुआ है। पहले वो थाईलैंड नहीं था। मैं उस पर धीरे धीरे आऊँगा। I'm going to build my presentation slowly. Let's talk about this. So थाईलैंड का जन्म अब से करीबन 700-800 साल पहले हुआ है। 13वीं शताब्दी में जब इसका जन्म हुआ तो उसकी कैपिटल का नाम क्या था? अयोध्या। नेशनल बुक क्या थी? रामकीन। वो रामायण ही है उस प्रकार से। और वहाँ पे जो राजाओं का सिलसिला रहा है, उनका नाम जो रहा है वो रहा है राम 1, राम 2, राम 3, राम 4, लोला राम, छोला राम, टोटा राम। अभी ऐसे ऐसे नाम रहे हैं। अब आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस लाइक दिस। केन राम ऐसे ऐसे करके। ओके, आगे देखते हैं। द लास्ट रूलिंग डायनेस्टी इन थाईलैंड इज कॉल्ड रामा, एंड अंटिल 1939 थाईलैंड वाज नोन एज सियाम। थाईलैंड भी नाम नहीं था। 1939 के बाद उसको थाईलैंड का रिकग्निशन मिला। तो जब थाईलैंड की स्थापना हुई, उसका जो नाम था, कंट्रीज नेम वाज सियाम, कैपिटल थी अयोध्या। श्यामा, श्याम सुंदर, साउंड्स फेमिलियर? It's named after Lord Shri Krishna. That's what Siam is coming from Sanskrit in origin, जो कि श्याम भगवान कृष्ण को संबोधित करता है उस प्रकार से। और 1347 में इस नई कंट्री का स्थापना हुआ था। आइए और आगे देखते हैं थाईलैंड के बारे में। The story of Ramayana is very popular in Thailand. In every century, many kings had the name Rama as either prefix or suffix in name, like Chai Rama, Yofta Rama. I have my notes here. इस प्रकार से various dramatic versions of Ramayana and dance based upon Ramayana are organized and performed in Thailand. Okay, मैं इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिया। I hope all of you are getting this much English here. तो आज भी वह कल्चर और संस्कृति है। आप में से अगर कोई उडुपी जाएगा, उडुपी मंदिर के पीछे देयर इज अ बिग मंडप जहाँ प्रतिदिन कल्चर परफॉर्मेंस चलते हैं। ओके, फॉरगेट अबाउट दैट। हम में से कितने लोग नॉर्थ इंडिया के? हाथ खड़ा करिए। सब लोगों ने दशहरा का फेस्टिवल अटेंड करा है। बड़ा रामलीला होता था, 7 दिन या 10 दिन के लिए वो कल्चरल इवेंट होते थे। तो वहाँ पे जब कल्चरल इवेंट्स होते हैं, इट्स अ वेरी कॉमन, रामलीला के ऊपर ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेज होते हैं, एंड दैट हैज़ बीन अडेप्टेड इन ड्रामेटिकल परफॉर्मेंस, इन पोएट्री एंड वॉट नॉट। उस प्रकार से चर्चा किया गया है। ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड उसके बारे में तो अभी आगे आएंगे। द रॉयल टेम्पल ऑफ थाईलैंड, the biggest and the most opulent temple built by the dynasty, ruling dynasty, is known as Wat Phra Kaeo in Bangkok. हरी बोल, समझ गए होंगे आप। पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बट ये नाम है Wat Phra Kaeo in Bangkok। एंड ये जो टेम्पल है, it is decorated with murals of paintings of Ramayana. This is the picture of the painting from there. Do you see something happening here? This is Lanka, and the Vanar Sena are trying to enter there. This is this depiction. This is just one single photo like this. There are many murals like this. This was a little brief about Thailand. I have focused my research only pertaining to Ramayana. I could have broadened it to the Vedic influence, पर बहुत बड़ा विषय हो जाता। एटलीस्ट आपको थोड़ी तो श्रद्धा अपने संस्कृति और अपने इतिहास के प्रति उम्मीद करता हूँ थोड़ा गर्व इससे जागृत होगा। ओके, लेट्स गो टू थाईलैंड के ऊपर आता है म्यांमार और बर्मा। ये जो पूरा एरिया है ना, दिस वॉज कॉल्ड एज 1000 years बिफोर, दिस होल एरिया वॉज आई बिलीव अंगोरवाट या कुछ ऐसा कहा जाता था। आई विल शो यू द स्लाइड अहेड। वो था, वह तो इस्लामिक इन्वेजन्स के बाद ये छोटे छोटे देशों में बट गया, वो इसकी हुई है। आइए म्यांमार बर्मा की बात करते हैं, अवर नेबरिंग कंट्री। बर्मा में रामायण का नाम क्या है? Their national book is based on Ramayana, which is called as Yamayana. Language inflection, please remember, huh? Rama in China becomes Lama. There is no sound of Ra. Please remember that background. Yamayana. This is from British Library. This is from where I refer this manuscript. Yamayana.
This is the paintings. Again, this I got from the British Library. There is a book, a very ancient book based on Ramayana, which is only a picture book. उसमें ये प्रकार की पेंटिंग्स हैं. ये थोड़ी पेंटिंग आपको इतनी ढंग से नहीं दिख रही होगी बिकॉज इसको डिजिटाइज किया गया है एंड डिजिटाइज कॉपी वाज अवेलेबल एट ब्रिटिश लाइब्रेरी. तो इस प्रकार से ये आप देखेंगे, ऐसे मेरे ख्याल से मेरे पे आगे भी चित्र होंगे, और ये रामायण को पूरा पिक्चर के रूप में डिपिक्ट किया गया है. रामायण एंड बर्मा इज कॉल्ड एज यमायना, जो कि वहाँ की एक प्रकार से अनऑफिशियल इवन अप टू टुडे इज अ नेशनल एपिक. वहाँ पे भगवान राम को यमा के नाम से पुकारा जाता है, विच मीन्स अगेन द साउंड ऑफ आर इज नॉट देयर, आर इज रिप्लेस्ड बाय या वाई. तो वहाँ राम को यमा कहा जाता है, तो रामायण बिकेम यामायना. इज अ क्लियर? इन बर्मा रामा इज प्रोनाउंस्ड एज यमा एंड सीता जी को कहा जाता है मे थीडा. नाउ अगेन लिटिल बिट आई विल पॉज हियर. जैसे मैंने बताया कि बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस स्प्रेड ऑल ओवर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज अप टू जापान. उसके कारणवश उस बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस में इन रामायण के भी जो आगे के फ्यूचर वर्जन्स आए थे उसमें बहुत परिवर्तन आया है. उसी के कारण इन नेम्स के जो परिवर्तन आए, उसी के कारण ये परिवर्तन हुआ है. सम प्लेसेस उसी रामायण में जो भगवान राम हैं वह बुद्धा का अवतार कहा गया है आगे के वर्जन्स में, क्योंकि जब 1500 साल तक बुद्धिस्ट का इन्फ्लुएंस रहा तो इस प्रकार से परिवर्तन आ ही जाता है. दैट्स द रीजन व्हाई द नेम्स हैव बीन चेंज्ड लाइक दिस from Sita to Me Thida. Okay, good. Oh yes, I have couple of pictures here. I hope, can any one of you see what's going on here? Let me walk you through with the picture. ये रहे हमारे प्रभु राम, राम जी यहाँ खड़े हैं. ये रही हमारी माता सीता, और माता सीता यहाँ से शुरू होता है इंसिडेंट. नो सॉरी, ऊपर से शुरू होता है. माता सीता उस गोल्डन हेयर को देखती हैं, उससे प्रभावित होती हैं. वह राम को कहती हैं कि मुझे वो हिरन चाहिए, और राम यहाँ पे हिरन के पीछे चले जाते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग. लॉर्ड राम इज इन ग्रीन कलर, दैट्स व्हाट द कलर इज सेड इन द स्क्रिप्चर्स आल्सो. और इस ऐतिहासिक पिक्चर में उनको ग्रीन कलर से दिखाया गया है. ये कहानी वो तो आपको पता ही है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पिक्चर. कैन यू सी व्हाट इज हैपनिंग हियर? यहाँ पे बात चल रही है, नीचे से शुरुआत होती है. राम यहाँ पे उस मरीच का वध करते हैं. मरीच मरते समय सीता राम की आवाज़ में पुकारते हैं. सीता चिंतित हो जाती हैं. यू सी हर हैंड इज रेज्ड, पीछे से नजर आ रहा है थोड़ा थोड़ा. हर हैंड इज रेज्ड एंड शी इज डायरेक्टिंग लक्ष्मण गो सेव लॉर्ड राम. और यहाँ पे लक्ष्मण चले जाते हैं. मुझे भी इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा यहाँ पे. एंड यहाँ पर रावण एक साधु की वेश में सीता से मिलने के लिए आता है. नेक्स्ट पिक्चर. एंड अब कहानी होती है यहाँ पर. बात आती है, यहाँ से शुरू होती है कहानी. यहाँ से रावण सीता का अपहरण करता है, पुष्प विमान में लेकर चला जाता है. लक्ष्मण राम से मिलते हैं. राम पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? तुम्हें तो सीता की सुरक्षा के लिए रखा गया था. और जब लक्ष्मण बताते हैं क्या हो, तो राम रैन लाइक एनीथिंग. एंड राम भागते वापस आते और देखते हैं, ये देख रहे हैं गुफा बनाई हुई है, इस गुफा के अंदर रहने की जगह. राम आके देखते हैं माता सीता का अपहरण हो चुका है. Like that, the brief details about it. This was about Myanmar, Burma. Going good so far? Boring तो नहीं लग रहा? Okay. Next is let's talk about Cambodia. This is the biggest and one of the ancient and the biggest temples ever built, which is known as Angkor Wat. ये मंदिर 400 एकड़ की जमीन पर बना हुआ है. Angkor Wat was built at the zenith of the Cambodian Empire in 1150. ये भगवान विष्णु का मंदिर था. बहुत बहुत विशाल, बहुत. और जिस राजा ने बनाया था इस मंदिर को, उस राजा का नाम था सूर्यवर्मन. नाम था सूर्यवर्मन. और जो अंगोर वट जो बनाया गया था, जिस देश में बनाया गया था, उस देश का नाम था यशोधरापुरा. जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, पुरी मतलब नगरी. तो उस जगह का जो कंबोडिया जिसे हम जानते हैं, उसका नाम पहले था यशोधरापुरा. यशोदा माँ कृष्ण की मैया, यशोधरापुरा. और वहाँ पे आता है ये अंगोर वाट का मंदिर. और जिस राजा ने बनवाया था ये 11वीं शताब्दी में, उनका नाम था सूर्यवर्मन सेकंड. हाउ मच familiarity and similarity like this.
Angkor Wat, the world's largest Hindu temple complex. वहाँ हजारों के रूप में देर आर murals ऑफ डिफरेंट pastimes ऑफ द लॉर्ड. अभी तो पूर्णतः ध्वस्त हो चुका है, अगेन बिकॉज ऑफ इन्वेजन्स लाइक दैट. और यही जो यशोधरापुर था, जिसका 1000 साल पहले नाम था, इसी के कोलैप्स होने के बाद आपका बनता है अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स लाइक कंबोडिया, थाईलैंड इत्यादि, वह इसी से आए थे. और इसका इतिहास, डिस्ट्रक्शन का इतिहास सबसे करीबन 700-800 साल पहले का है. उसके बाद ये छोटे छोटे स्टेट्स, सिटीज़ के रूप में बन के आए थे. द रामायण इन प्रेजेंट कंबोडिया is known by the name of Rama Kirti. कीर्ति मीन्स कीर्ति, ग्लोरीज, जहाँ जिसमें भगवान राम का गुणगान किया गया हो. राम कीर्ति, दिस इज अ कंबोडियन एपिक पोयम जो कि संस्कृत रामायण के ऊपर बेस्ड है इंटायरली. द नेम मीन्स ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड राम इत्यादि लाइक दिस. तो इस प्रकार से साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, एंड अब बात करते हैं लाओस. रामायण इन लाओस. लाओस कैसे नाम आया? लाओस का नाम आया, इट इज सेड टू बी द सिटी ऑफ लव. लव किसकी है? नॉट लावा. वहाँ पे लोग उसको लावा कहते हैं, लव खुश. और लव के नाम से उस देश का नाम पड़ा था लाओस. When I'll go to Europe, I'll talk about the history of Rome and Ravenna. Rome is on the other side and Ravenna is another city which is on the other side. Oh, we'll talk about it. I'm just disclosing some secrets right now. Anyways, Ramayana in Laos, like this. रामायण जो लाओस में जो रामायण है उसका नाम है फ्रा राम. ये आज के तारीख में बुद्धिस्ट रामायण के रूप में पढ़ा जाता है और इसके अनुसार राम जो हैं बुद्धा जी के अवतार थे. उस प्रकार एज अ सेड बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस रहा है. उस प्रकार से फ्रा रामायण के नाम से कहा गया है. मलाया वर्जन. दिस इज वन ऑफ द फोटोज फ्रॉम दिस कॉपी ऑफ रामायण विच आई शोड. कैन एनीवन गेस व्हाट इज हैपनिंग हियर? यू नो, समय के साथ परिवर्तन होता चला जाता है. हिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग. व्हाट यू सी, व्हाट इज हैपनिंग हियर? कुछ समझ आ रहा है? एनी गेसेस? लेट्स सी इफ यू कैन कैप्चर व्हाट्स हैपनिंग इन दिस फोटो. Maybe not very clear. This is Ravan and he is with multiple ladies. And this is Hanuman ji. You see the tail? So जब हनुमान जी पहुँचे थे लंका में, जब रावण के स्थान पे पहुँचे थे, तो he saw Ravana surrounded by many ladies. And he was looking at which one is Sita. And then he was thinking, अरे मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं ऐसी औरतों को क्यों देख सकता हूँ? वो सारा इंसिडेंट आता है. You see these are ladies. तो पिक्टोरिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है. एंड हनुमान जी यू कैन रिकग्नाइज बाय हिज टेल ओवर हियर लाइक दिस. तो रामायण जो लाओस में इस टुडे, आज के तारीख में 5 रूपों में इसको पाया जाता है. डांस, सॉन्ग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स एंड सीक्रेट टेक्स्ट टू बी रिसाइटेड इन फेस्टिव ओकेजन्स. आज भी उस प्रकार से करा जाता है. जब भी कुछ वहाँ पे फेस्टिवल्स होते हैं तो जैसे हम प्रणाम करते हैं ना, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य, उसी प्रकार से फ्रा राम में कुछ वर्सेस हैं जिसके प्रकार से भगवान को संबोधित करके ऑस्पिशियसनेस इन्वोक करी जाती है. जैसे हमारी संस्कृति में लैंप जलाए जाते हैं, वैदिक चैंट्स होते हैं, उसी प्रकार से दे चैंट सर्टेन मंत्रस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट. इसका इतिहास क्या है? ओके, इसका भी इतिहास है. This is from the book Ramayana Tradition Asia. These are references. You can see later on the presentation. इस लाओस का पहले नाम था स्वर्ण भूमि प्रदेश. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये तो बहुत इंडिया का ही भाग लग रहा है. स्वर्ण भूमि प्रदेश. Why स्वर्ण भूमि? It was a large peninsula situated between Indian Ocean and the China Sea. तो जो ऊपर की कंट्रीज थी, they were all part of Laos, जो कहना चाहते हैं उस प्रकार से. हाँ, स्वर्ण प्रदेश का मतलब होता है स्वर्ण भूमि. इट वॉज अ सिटी वेयर लॉट ऑफ गोल्ड यूज्ड टू बी फाउंड अर्लियर. उस प्रकार से इसको नाम दिया गया है. द कल्चर ऑफ लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया is made of the earliest forms of
हिंदुइज्म एंड बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म का तो रहेगा ही क्योंकि 1500 साल तक वहाँ का इन्फ्लुएंस रहा था। दैट वाज व्हाट ऑल इट। आप में से अभी कोई उस कंट्रीज़ में गया ना, आज आपको सिर्फ पिक्चर्स दिखेंगी, टेम्पल्स दिखेंगे, जो वहाँ लोगों का जो है सिविलाइजेशन पूरी बदल चुकी है। यहाँ तक कि रोड्स पे भी आपको नाम दिखेंगे, you know, names after Lord Ram, like this, the street names. Let's cover one more country, Malaysia, which is Malaysia and Indonesia. We can cover. What's the time right now? Okay, maybe we can pause here. I don't want to go beyond the time here. We'll continue this next week. We'll have Malaysia, then Indonesia, then Japan. And after that, we'll go to Russia and China. And then from there, we'll enter Europe. And from Europe, we'll enter North America. From North America, we'll go to South America. Finally, we'll come to Arab countries. उसके इतिहास की चर्चा करेंगे, कौन क्या था वहाँ पर. All right, with that, I guess I'll pause here. Ramayana Malaysia will take it next time. So, just to summarize today, आज हमने जो प्रमुख हमारा विषय रहा है, वो रहा था तीसरे खंड से माता सीता का अपहरण होते हुए माता सीता कहती हैं, प्रभु आपने तो प्रतिज्ञा ली है लोगों की मदद करने की, कहाँ हैं आप? तो हमने उस पर प्रश्न उठाए, जो अपनी पत्नी की सहायता नहीं कर पाया तो वह प्रभु कैसे हो सकते हैं? तो हमने दो प्रश्न उठाए, एक मनुष्य को भगवान के रूप में हम क्यों पूछते हैं, उसका उत्तर क्या है? वाई डू वी वर्शिप लॉर्ड राम? क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, वेदास आर द सोर्स ऑफ नॉलेज, वेदास आर द अथॉरिटी, वो मैंने कल स्थापित करी थी और वो समझाने के लिए मैंने भगवद गीता से भी आपको कई कई श्लोक कोट करे. दूसरा चीज़, अब बात आती है भगवान की लीलाओं को समझना. भगवान की लीलाएं, जैसे माता सीता का अपहरण हुआ तो हमने लीलाओं के बारे में बात करा. भगवान की एक्टिविटीज़ को समझना आसान है, मुश्किल है, नामुमकिन है. एक सामान्य व्यक्ति के लिए अपनी समझ से समझना नामुमकिन है. जब माता सती, आई कोटेड द इंसिडेंट ऑफ माता सती, जब माता सती स्वयं नहीं समझ पाई ये कौन है, जिसके समक्ष उनके पति भगवान शिव ने प्रणाम किया था, फिर भी उनको भगवान शिव जी पर डाउट हो गया. सो हाउ अबाउट अस? एंड भगवद गीता के 10वें अध्याय में दूसरे श्लोक में कृष्ण स्वयं कहते हैं, नामे विदुसुरगणा, बड़े से बड़े देवता और महर्षि भी मुझे नहीं समझ पाते. उस प्रकार से हमने उस चीज़ का चर्चा करा था. समझा कैसे जाता है? केवल साधु संतों के माध्यम से, प्रमाणिक परंपरा के माध्यम से. इसलिए मैंने चर्चा करी थी, अगर देखा जाए अमेरिका बिकेम व्हाट वी नो टुडे, रेड इंडियंस not existing. You go to Africa, there is no tradition or civilization which was there. वो अब पूरी लुप्त हो चुकी है. पर भारत की संस्कृति आज भी बची हुई है. क्रेडिट, मैं ये नहीं कहता पॉलिटिकल मूवमेंट्स को क्रेडिट नहीं जाता, पर केवल क्रेडिट पॉलिटिकल मूवमेंट्स का नहीं. अगर वैसा होता तो मराठास का रूल ख़त्म होने के बाद ब्रिटिशर्स का रूल आया था, पर उस 150 साल के रूल में भी हमारी संस्कृति बची रही और उसके बाद भी रहा, क्योंकि ये जो परंपरा का तरीका है, ज्ञान को जो हमने बचा के रखा गया है हमारे साधु संत समाज के माध्यम से, हर एक व्यक्ति का ये धर्म बनता है इन ग्रंथों को पढ़ने के लिए. आपको पढ़ने में हिचक आती है, कम से कम हम पढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उतना तो सुनिए. अब तक हमें वो प्रयत्न करना चाहिए. तो हमने दूसरे प्रश्न का जवाब दिया कि क्या कहानी थी, सीता का अपहरण क्यों हुआ, और वो कहानी आती है कुर्म पुराण में. और सीता नहीं, वो कौन थी? वेदवती, जिसके द्वारा रावण को श्राप दिया गया था, वो कहानी. और उससे हम फिर आगे बात करते हैं वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंस और रामायण, जिसके माध्यम से हम बताना चाहते थे संस्कृति, वैदिक संस्कृति पूरे विश्व भर में थी. और वो समझाने के लिए मैंने आपको इतिहास बताया 2500 साल पहले का, 2500 साल से लेकर 1000 साल पहले का, और 1000 साल के बाद का डॉक्यूमेंटेड है. हमारे जो साधु संत हैं उनके द्वारा डॉक्यूमेंट करा गया है. और जहाँ जहाँ अब्राहमिक ट्रेडिशंस गए हैं, वहाँ ने जब जब उन्होंने रूल करा है, वहाँ के सारे इतिहास को मिटा दिया है. इसलिए हम पे पुराना इतिहास नहीं पड़ा है. उदाहरण के रूप में मैंने आपको अफगानिस्तान में बुद्धा जी का जो मॉन्यूमेंट तोड़ा गया था, वो एक उदाहरण के लिए कहा था. फिर हमने साउथ ईस्ट एशिया से थाईलैंड, म्यांमार, बर्मा, कंबोडिया, लाओस, इन 4 कंट्रीज़ के बारे में चर्चा करी. और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का चर्चा हम आगे जारी रखेंगे. फिर हम जापान की तरफ चलेंगे, फिर बाकी वहाँ से धीरे धीरे आगे चर्चा करेंगे. इसी के साथ आप सभी के धैर्यपूर्ण इस प्रोग्राम को भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. उम्मीद करते हैं आपकी तपस्या, जो नीचे बैठे हैं, जो चेयर पे बैठे हैं, सफल हुई होगी. आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा. किसी का कोई प्रश्न उत्तर है, मे बी वी कैन हैव 1 or 2 क्वेश्चंस नाउ और मे बी आफ्टरवर्ड्स. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की